क्लियर? यस सर। हाँ सर फिर आगे। अगले सवाल। यस सर। सर मेरे पास ना वो आपने सर ने भी एक चीज, वो कुणाल सर ने भी रिकमेंड किया था अपनी एक वीडियो में कि वो मेरे पास ना अरिहंत की वो वाली है। कि किसी बच्चे को आप उठा लीजिए, उसमें आपको क्या मिलेगा, वो केवीपीआई क्लियर किया है, एनटीएससी क्वालिफाइड है, स्टेज टीम का रैंकर्स का ही, एटलीस्ट रैंकर्स का ही ये मोटो है, पर्सनल मेंटरशिप से रिलेटेड। क्योंकि कोई सीरियस प्रॉब्लम आती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कुणाल सर को कॉल कर सकते हैं। इनको को आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रैंकर्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय टीम एंड फ्रॉम माय फैमिली, यू आर माय फैमिली। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कुणाल सर का इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। कुणाल सर से, कुणाल सर अपने 3rd ईयर कॉलेज में हैं और उसके साथ मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरा भाई है। और जितना मैं मेहनत करता हूं उतना ही वो बंदा मेहनत कर रहा है सिर्फ आपके लिए। हम सभी लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम सभी की मेहनत देखकर आप भी उतनी ही मेहनत करें, ठीक है? हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो एनटीएससी का शुरू किया है ये पहली बार किया है और ये हम लोगों ने शुरू किया है अप्रैल मंथ से, 1 तारीख से शुरू किया है मैंने और कुणाल सर ने। और बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने प्लान किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है? और इस प्लानिंग को हमने धीरे 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 करके आगे बढ़ाया है और दिन पर दिन चीजें आगे बढ़ रही हैं और बेहतर हो रही हैं। जो जो कमियां आती हैं उसको हम लोग सुधारते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। हमारे ऊपर हमारे सीनियर हैं, सौरभ सर हैं, सूरज सर हैं, जो रैंकर्स जेई का डिपार्टमेंट संभालते हैं। उनसे हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं चीजें, वो हमें गाइडेंस देते रहते हैं कि आप लोगों को ऐसी चीजें करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। तो उन सभी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें हम लोगों ने आपके साथ कोर्स शुरू किया। कोर्स बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, 2 सब्जेक्ट शुरुआत में मैंने लेकर चला। उसके बाद कुणाल सर पूरे प्रॉपर साइंस को लेकर चले। शुरुआत में आप लोग कह रहे थे कुणाल सर थोड़ा एडवांस जा रहे हैं, तो कुणाल सर ने उस चीज को देखा कि हाँ अगर मैं बहुत ज्यादा हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ तो उसको बेसिक से कनेक्ट कराकर आगे तक गए। जो जो आपकी शिकायतें आती गई उसको हम लोगों ने मैनेज किया। फिर जब हम लोग बीच बीच में आए, लॉकडाउन लगा, घर पर आए, लेकिन हमने अपना काम नहीं रोका। हमने अपने फोन के इंटरनेट से लगातार आपके लिए काम किया। हम यहाँ पर समझ लीजिए जीरो अर्निंग पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जीरो अर्निंग नहीं, सबसे बड़ी अर्निंग है कि आप लोग अब हमारे साथ हैं, जो कि हमारे लिए काम करने का मोटिवेशन है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि जीरो अर्निंग या करोड़ या लाख अर्निंग। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि मेरे पास अब बच्चे हैं, मुझे चाहने वाले, मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे साथ काम करने वाले। मेरे बैकेंड में मेरी टीम है, मेरे साथ कुणाल है, मेरे साथ मेरे सीनियर्स हैं जो मेरे साथ लगातार काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब लॉकडाउन के बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो हम लोगों ने सोचा कि अब बच्चों को टेस्ट सीरीज भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सिर्फ प्रिपरेशन पढ़ाई करके चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उन्हें बार बार खुद को चेक करना पड़ेगा कि तैयारी कैसे की जाती है, बार बार अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है। तो फिर हमने कहा कि अब बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं। और टेस्ट सीरीज के हम लिए सबसे पहले हमने आपसे बात किया कि बच्चों पैसा कितना रखना चाहिए। मेरा एक मोटिव था कि पैसा तो रखूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भसड़ वहां नहीं मचाना चाहता था। तो मैंने आपसे बात की, कुणाल सर से बात की, सौरभ सर से बात की, तो उन्होंने कहा 300, 400, 500 के आसपास रख लीजिए और बच्चों से भी एक बार पूछ लीजिए। तो बच्चों में मैक्सिमम बच्चों का आया कि भैया 300 रख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे 400 पे भी एग्री थे, 500 पे भी बच्चे एग्री थे। तो जैसा कि पता है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ पे जो 50% से ज्यादा मत पाएगा वो विजेता होता है। हालांकि आप लोगों ने अगर डेमोक्रेटिक वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो इस चीज का रियलाइजेशन होगा, ठीक है? तो वो चीज आपने मत दिया कि भैया हमें 300 रुपए एज कंफर्टेबल। तो बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया। और उसके बाद हमने कहा कि बच्चों को टेस्ट सीरीज से काम नहीं चला पाएंगे, बच्चे मतलब टेस्ट सीरीज से ही काम नहीं चला पाएंगे। अब बच्चों को हमें पर्सनली भी ध्यान देना पड़ेगा। वो बच्चे जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, इट मीन दे आर सीरियस फॉर देयर एग्जाम। वो सोच रहे हैं कि इस एग्जाम को क्रैक करें, वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। अभी मैं थोड़ी सी अपनी भी कहानी सुनाऊंगा कि मैं मुझसे क्या क्या गलतियां हुई हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, जो गलतियां मैं आप लोगों को नहीं करने देना चाहता हूं। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि अब मेंटरशिप भी देंगे। मेंटरशिप के मेरे कुछ प्रोग्राम्स हैं कि मैं आपको किस तरह से मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाला हूं। बेसिकली आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसमें आपको मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी वो मैं लगातार आपको देता रहूंगा। अब उसमें डिस्कशन, वो डिस्कशन ग्रुप नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं। आपका कोई डाउट आता है तो आपके लिए मैंने टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप बनाया है, जहां पे मैं कोई रोक टोक नहीं करता हूं डाउट ग्रुप पूछने के लिए या कुछ छोटी मोटी डिस्कशन के लिए। उसके लिए मैंने आपके लिए ग्रुप बनाया है।
ये पर्सनल व्हाट्सएप जो ग्रुप बना है आप सभी लोगों के लिए, पर्सनली मेंटरशिप के लिए बना है, ताकि मैं आपको मेंटरिंग प्रोवाइड कर सकूं इसके लिए। और इसमें क्या रहेगा कि मैं और कुणाल सर हमेशा आपको देखते रहेंगे। आप लोगों की कोई सीरियस प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कुणाल सर को कॉल कर सकते हैं, इनको मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब ये नहीं कि भैया पेट दर्द कर रहा है बताओ क्या करें, इसके लिए कुणाल सर को फोन लगा दिया, अब कुणाल सर क्या करें इसके लिए। तो इन सब सारी छोटी छोटी शिकायतें नहीं, हाँ कोई पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम आ गई कि भैया एक हफ्ते से बीमार था, अब बताओ यार कैसे कैसे चीजों को फिर से ट्रैक पर कैसे लेकर आऊं, तो फिर हम उसके बारे में आपको एक तरीका बताएंगे कि हाँ दोस्त, अगर एक हफ्ते बीमार हुए हो, डिमोटिवेट हुए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब चीजों को ट्रैक पे लाने के लिए इस चीज को फॉलो करो, ठीक है। उसके बारे में आप कुणाल सर से डिस्कशन कर सकते हैं या फिर मुझसे कर सकते हैं, हम हमेशा आपके लिए इस चीज के लिए अवेलेबल होंगे। अब आपके लिए देखिए हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेते हैं, रेगुलर, इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमने रेगुलर आपको चीजें प्रोवाइड की है, चाहे जो कंडीशन हो, चाहे जो कंडीशन हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो चीजों की इनिशियल शुरुआत हो, चाहे आज की कंडीशन हो, चाहे कल की कंडीशन, आने वाली कंडीशन हो, हम लगातार आपके लिए चीजों को बेहतर तरीके से प्रोवाइड किए हैं। तो आपका क्या होगा यहाँ पे फर्ज कि आपको क्या क्या करना है, आप यहाँ पे पर्सनली डाउट नहीं पूछेंगे कि क्वेश्चन ऐसे स्क्रीनशॉट लिया भैया को सेंड किया। अब आप ये एक बार खुद से सोचिए कि भैया आपके लिए लगभग 3 घंटे मैं क्लास लेता हूँ, 1 से 2 घंटे कुणाल सर क्लास लेते हैं। कुणाल सर अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी शुरू कर रहे हैं, ताकि आपके मन में जो डाउट क्रिएट हो रहा था कि भैया बायोलॉजी कब कराओगे, तो उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है। सारी चीजें हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे हैं, ताकि देखो मैं आपसे मैथमेटिक्स की क्लास में रोज करता हूं, कहता हूं कि आपको सबसे पहले अपने प्लान्स बनाने पड़ेंगे, कमिट करना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। एक बार जब आप चीजों को कमिट करते हैं तो फिर आप उसके लिए मेहनत करना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाकर इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। तो अब इसी के बीच में हम लोगों ने जो ये मेंटरशिप प्रोवाइड की है, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। हर 15 दिन में आपकी जूम मीटिंग हुआ करेगी, पर्सनली हर बच्चे से कनेक्ट किया जाएगा, हर बच्चे से बात किया जाएगा। आपको कुणाल सर से बात करने का मन है कुणाल सर से कीजिए, मुझसे बात करने का मन है मुझसे करिए। कभी आपको सौरभ सर या सूरज सर से भी गाइडेंस में दिलाऊंगा कि जेई या नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इतनी चीजें मैंने बताई। कुणाल सर अब आप बताइए बच्चों को क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम, ये सारी चीजें जो हमने की है, आपका क्या इस पे सोच है? सर तो सबसे पहले भाई डोंट देखो अनम्यूट योरसेल्फ जब तक तुम्हें कहा ना जाए। अभी तुम्हारा नाम अनाउंस किया जाएगा, तुम्हें अनम्यूट कराया जाएगा, हर बच्चे को टाइम मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यार ध्यान से समझो कि कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, ना आप हो, ना मैं हूं, ना भैया है ना। सारे लोग सीख रहे हो, सबसे बड़ी चीज। आप मेरे अभी टैप भी करोगे तो मेरे पे एस ही लिखा होगा, इट मींस स्टिल लर्निंग में पहले लिखता था, ठीक है। तो सारे बच्चे यार ध्यान से समझो, हम लोग जब स्टार्टिंग किए थे, है ना, एक होप के साथ कि अपने जो हम लोग गलतियां करते थे, एग्जाम दिया था हम लोगों ने, काफी चीजें लैग हुई थी हमसे, काफी मिस्टेक्स हुई थी, उसको एट लास्ट जब एग्जाम आप दे लेते हो तब रियलाइज होता है आपको कि क्या क्या चीजें आपने मिस्टेक्स करी थी और आपको वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी, है ना। तो हमने ये सोचा भाई कि हमारी जो टीम का रैंकर्स का ही, एटलीस्ट रैंकर्स का ही ये मोटो है, पर्सनल मेंटरशिप से रिलेटेड, ठीक है, कि आप जो गलतियां अपने टाइम पे किए थे वो अपने जूनियर्स को ये बातें ना करने दो, उनको ये सिखाओ बातें कि भाई आपको इस पॉइंट पे ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। और हमने जब स्टार्ट यार 9th-10th को किया था, बोर्ड से किया था, फिर धीरे धीरे चीजों को एक्सप्लोर करते गए हम। एनटीएससी फील्ड में देखा हमने कि अप टू द लेवल सारी चीजें कहीं नहीं आपको मिलती हैं। आप पूरे कहीं पे भी चले जाओगे, कहीं एकदम हाई लेवल मिलता है या तो कहीं एकदम जीरो लेवल पे ही चीजें मिलती है ना। और 9th-10th में ऐसा नहीं सिर्फ एनटीएससी यार, हम लोग धीरे धीरे सारी चीजों को कवर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ही लोग के लिए काम कर रहे हैं तो टाइम आई होप आप लोग दोगे, ठीक है। तो हमारी बस यही कोशिश है यार कि आप लोगों को जो भी चीजें मिले परफेक्ट मिले। हो सकता है थोड़ी सी लैगिंग रहे हम लोग में, ऐसा नहीं कि हम लोग परफेक्ट है, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हर चीजें हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां मिले, तो उसको आप लोग समझो, फील करो, क्योंकि अब अगर आप लोग फैमिली का हिस्सा हो यार, सबसे बड़ी चीज ये है। और यही खुशी है कि आप लोग समझते भी हो, आई होप आप लोग, है ना सर, समझते भी हैं बच्चे क्या चीजें हैं, कैसे मिलनी चाहिए। बस यही चीज, यही होप के साथ मैं बस यही कहूंगा यार,
आप लोग जुड़े रहो, जहां हमसे जितना हो पाएगा, ठीक है, दुगनी मेहनत हो पाएगी, दुगनी मेहनत अपन करेंगे, लेकिन आपको हर वो एक चीज देंगे जो आपके लिए बेस्ट होगी, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। बिल्कुल। मैंने आपसे कहा जी कि मैं आपको एक छोटी सी चीज अपनी छोटी सी कहानी बताऊंगा कि जो गलतियां हमसे हुई है और वो गलतियां आप नहीं करने जा रहे हो, इसका मैं वादा कर सकता हूं अगर पिछले 3 महीने या अगले 6 महीने आप मेरे साथ रह रहे थे या रहोगे। दरअसल क्लास 9th और 10th में मेरा क्या सीन था कि मैं स्कूल जाता था, साइकिल से जाता था, 12 किलोमीटर दूर जाता था, और बस स्कूल जाना, स्कूल से आना, दुकान देखना, शाम को थोड़ा बहुत पढ़ना, मैथमेटिक्स अच्छी लगती थी बस वही पढ़ना, फिर स्कूल जाना, फिर आना, यही करते थे। अपने को ना तो 10th में पता चला कि एनटीएससी क्या होता है, ना अपने को कभी ये पता चला कि 11th और 12th में जाकर जेई की तैयारी करनी होती है। अपन जाने कब, 12th के बाद जब पता चला कि जेई की तैयारी जो है अलग से कोचिंग की जाती है, तब जब हम वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि यार 11th और 12th में ऐसे पढ़ना था और वो हमने नहीं की है। जो आज बोर्ड के बच्चे होते हैं जो सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, वो बस सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और भविष्य आपका जानते हैं किस चीज पर टिका हुआ है, भविष्य कंपटीशन पर टिका हुआ है। चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में ले लें, खेल के क्षेत्र में ले लें, डांसिंग के क्षेत्र में ले लें, सिंगिंग के क्षेत्र में ले लें, आप अगर एवरेज स्टूडेंट हो, आप अगर चीजों को पसंद कर रहे हो, तो आप बस एवरेज रहोगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को वो चीज अचीव करनी है, तो आपको कंपटीशन में घुसना पड़ेगा, चाहे आप किसी फील्ड को पसंद करते हो। मैं एथलीट रह चुका हूं, मैंने उसके लिए भी लगातार बहुत मेहनत की है। आप सभी में से मैं कहना चाहूंगा, कोई भी बच्चा, मैं शुरुआत से यही बात पूछता हूं, कोई भी बच्चा यहाँ पे जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करेगा। जिसका मन करेगा, जिसका एम होगा, आईआईटी, एनआईटी, आईएएस, आईपीएस, जो भी दुनिया में तुमने अपना गोल बनाया है, वो जबरदस्ती मत बनाना, किसी को देख के मत बनाना। खुद की इच्छा जागृत हो, खुद से मोटिवेशन आए, तब इन सब सारी चीजों को क्रिएट करना। तो ये चीज मैंने बताया कि 10th में ये सारी चीजें हमसे छूटी हैं, और वो चीज मैं भविष्य में आने वाले में अपने जीवन भर, मैंने अपना एक वो सोच रखी है कि मैं क्लास 8th, 9th और 10th के 3 साल के बच्चों को ये कमियां आने वाले मेरी जिंदगी भर किसी को महसूस नहीं होने दूंगा। मेरी तरफ से जितना बनेगा मैं हर बच्चे के लिए प्रयास करूंगा। मैं इसके लिए मैं वादा नहीं कर सकता, मतलब मैं एकदम प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने के लिए यहाँ पे हूं तैयार। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। शुरुआत की अनाउंसमेंट आपको समझ में आई होगी, हम दोनों लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, सारी चीजें डिस्कस की। अब यहाँ पर एक एक करके एक एक बच्चे से बात करेंगे, ठीक है। सबकी डिटेलिंग मेरे पास आ चुकी है। सबसे पहला नाम है निशांत नामदेव का। निशांत, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड कम इन फ्रंट एंड वीडियो ऑन करिए। थोड़ा सा अपने अंदर ये भी चीज लाइए कि कॉन्फिडेंस, वीडियो ऑन करके बात करना, अपनी बात कहना, सारी चीजें, ठीक है। जब आप बात कर रहे हो, कोई भी बच्चा आएगा, बात कर रहे हो तो अपना वीडियो ऑन कर लो, ऑडियो ऑन कर लो। हेलो निशांत। हेलो भैया। कैसे हो? बढ़िया। निशांत, तुम मध्य प्रदेश से आते हो और तुम्हारी ओबीसी कैटेगरी है और तुम स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करते हो ना? नहीं, सीबीएसई से हो, ठीक है। यहीं पे मैं तुम्हारा बायोडाटा लिखते भी जाऊंगा, ये ऑफिशियली भी मेरे पास आ चुका है, ये काम बैकएंड में। आप लोगों को एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं टेक्निकल थोड़ा वीक हूँ, कुणाल सर टेक्निकली आपके लिए बैकएंड में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। अब ये गूगल फॉर्म मुझे नहीं बनाने आता है, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं मैकेनिकल का हूँ, तो कुणाल सर को ये सब सारी चीजों की बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है। तो ये जो बैकएंड में टेक्निकल वर्क होता है ये कुणाल सर करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो निशांत, बताओ तुम्हारे मन में जो सवाल है इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तुम्हारा गोल है कि तुम्हें पहले एनटीएससी क्रैक करना है, उसके बाद आईआईटी क्रैक करना है। हाँ भैया। हाँ बताओ। भैया क्वेश्चन तो मतलब अभी फिलहाल एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोर्स अच्छा खासा चल रहा है, दिक्कत नहीं है कोर्स में कुछ। बस जो मैथ्स का लेवल इतना हाई भी नहीं रहता। एनटीएससी का फोन कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, इट्स योर साइड प्रॉब्लम, मेरे साइड से तो सब कुछ सही है बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आ रही है आवाज। ओके ओके ओके, हाँ हाँ निशांत कंटिन्यू। भैया एमपी का मैथ का लेवल इतना हाई भी नहीं रहता, इतना लो भी नहीं रहता कि बहुत ज्यादा सिंपल आता, लेकिन मीडियम लेवल है। लेकिन अपने स्टेट बोर्ड से जो एनसीईआरटी थोड़ा हाई रहता है, तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी है। और सब
सिंपल है और कुछ ज्यादा है नहीं, कोई डाउट नहीं निशांत, मुझे। तुम एमपी बोर्ड से हो। इसके पहले जो रनिंग आउट ऑफ टाइम, कुणाल यार ये वाली दिक्कत बहुत ज्यादा है यार, ये कोई 40 मिनट बात नहीं वाला सर, बच्चे आ गए हैं तो प्रीमियम प्रीमियम भी कर लिया जाएगा वो आप धीरे इसी धीरे, कर सकते बच्चे हैं। आ प्रीमियम गए हैं इसको ना। करना पड़ेगा। एक मिनट रुको निशांत। अच्छा कुणाल, जैसे कि मैंने ये लिंक जो क्रिएट की है, यही लिंक फिर से सेंड कर दूंगा। इस बार मैंने पर्सनल आईडी क्रिएट की है, तो सेम आईडी से इन लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। सेम सेम वही। सेम सेम सेम, हाँ हाँ अच्छा ठीक, बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ निशांत, तो मैं कह रहा था कि इसके अभी पहले अभी जो होता चलेगा था। सर, अभी अभी कुछ देर चलेगा। हाँ 10 मिनट तक चलेगा, ठीक है। कोई लोग डरेगा नहीं, हर तुरंत लिंक दोबारा जाएगी। जिसका हो जाएगा वो समझेगा कि उसका डन है, और जो छूटे हैं वो कंपलसरी ज्वाइन करेंगे। और जो जो चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका हो जाए वो भी, ठीक है। तो निशांत देखो, एमपी बोर्ड वालों को मैं एक सलाह देना यही चाहता हूँ कि आप सीबीएसई से हो, आप स्टेट से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, इस बार वहां पे एनसीईआरटी लागू हो चुकी है, ठीक है। तो मेरी उम्मीद ये है कि दे विल कवर एनसीईआरटी मोस्ट प्रोबेबली। उनका भी टारगेट यही होगा कि वो एनसीईआरटी को ही करेंगे। तो अगर वहां पे कुछ चीजें बदलती भी है तो सिलेबस लगभग सेम होता है। और आई होप तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम प्रिपेयर अच्छे से कर रहे हो, क्लास में भी तुम एक्टिव दिखते हो। चलो बढ़िया। कोई डाउट कुणाल सर से कोई चीज बात बाकी करनी है? बाकी 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 निशान देखो, तुमने लिखा आईआईटी जेई, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि सारे बच्चों को, यार आईआईटी जेई हो या फिर किसी चीज में, तो अपने आप को कभी मीडियम टू एवरेज इस वाली कैटेगरी में कभी मत पुट करना, ठीक है। या तो एकदम गधे वाली कैटेगरी में चले जाओ कि प्रिपरेशन क्विट कर दो, या तो उसके ऊपर वाली कैटेगरी में रहो, क्योंकि एवरेज वालों का हमेशा लॉस होता है, कहीं भी जाओगे हमेशा लॉस होना ही है तुम्हारा, ठीक है। तो बस ये छोटा सा सजेशन है, अभी से अगर मेहनत स्टार्ट कर देते हो तो आई होप एवरेज वाले को तो सारे बच्चे पार कर जाओगे। आज तुम एवरेज हो, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज एवरेज होने ये कोई गुनाह नहीं है, आज वीक होना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगले आने वाले समय में तुम्हें टॉपर वाली कैटेगरी में जाना है, और उसके लिए मैं और तुम मिलकर प्रयास करेंगे, ठीक है। निशांत, कोई डाउट मेरे से या कुणाल से यू कैन आस्क फ्रीली, यू हैव टाइम, यू कैन टेक टाइम। नहीं, दूसरे बच्चे का नंबर लाया जाए। चलो निशांत डन। नाउ खुशी रानी, खुशी रानी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। खुशी रानी इज अवेलेबल हियर। हेलो, खुशी रानी इज अवेलेबल हियर, एक बार बता दो। मैं बता देता हूँ, खुशी रानी सन ऑफ जगदीश कुमार, पंजाब की स्टूडेंट है। अगर अवेलेबल हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज बाद में डिस्कशन कर लेंगे। खुशी, आर यू अवेलेबल हियर? एक बार मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूँ। चलिए, आई होप खुशी इज नॉट अवेलेबल हियर। नेक्स्ट स्टूडेंट संस्कृति। खुशी रानी, आई एम खुशी हियर। अवेलेबल है सर, हाँ अवेलेबल। खुशी, एक बार अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। इफ यू आर हियर देन अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज नहीं जा रही है उनकी। तो उसे आवाज नहीं जा रही है, ऐसा बोल रहे हैं। भाई खुशी, तुम्हारी भी तो आवाज नहीं आ रही है, तुम तो बोलो। खुशी, चलो कोई बात नहीं, जो छूट भी जाएगा ना वो चिंता ना करे, उससे मैं पर्सनली कॉल करके बात कर लूंगा, उसकी भी चिंता वो मत करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट संस्कृति। संस्कृति इज प्रेजेंट हियर। यस सर। जय हिंद संस्कृति, जय हिंद सर। कैसे हो? यू आर मेल हाँ और सर, फीमेल। फीमेल? ओके। ये यू आर फ्रॉम कर्नाटका। यस सर। बकरी कहाँ से आ गई भाई? सर it's not my Yeah, audio I know, sir. I know. You are you are from Karnataka. You can on your video if you want. You are from state board, na? Yes sir. Your life goal is to become IAS officer. That's a very good thing. अपने अपने गोल्स के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए, बहुत बढ़िया। हॉबीज इनकी है पेंटिंग एंड क्रिकेट खेलना, ये तो बड़ी अच्छी चीज लगी। क्रिकेट खेलना या देखना? सर खेलना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू।
बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि मुझे खेलना है क्रिकेट। खेला करो, सब लोग खेला करो। मैं तुम लोगों को यहीं पे एक बात बताता हूँ, जब तुम लोग कॉलेज में पहुंचोगे ना 11th और 12th के बाद, कॉलेज की लड़कियों की टीम बनती है हर गेम में, हर गेम में। हमारे कॉलेज की लड़कियां फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, चेस, हर चीज खेलती थी। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, तीनों लेवल तक आप जा सकते हो। तो गेम वोम में तुम लोग भी अपना रुचि रखा करो। सर यस संस्कृति। सर एक डाउट था, वो जो ये नंबर है वो मेरे फादर का है सर, तो अब मैंने आपको आपके पर्सनल नंबर पे सेंड किया है, वो सर आप ऐड कर दीजिए और ये रिमूव कर दीजिए सर, क्योंकि ओके आई पापा विल, बाहर है। ओके आई विल। संस्कृति, इसके अलावा स्टेट बोर्ड से तुम हो कर्नाटका से, तो वहां पे जो है इंग्लिश में चलती है सारी की योर रीजनल लैंग्वेज? सर थोड़े लोगों का मराठी, कन्नड़ा एंड इंग्लिश सर। ओके देन इज इट कंफर्टेबल फॉर यू ना, इंग्लिश कंफर्टेबल फॉर यू ना? यस सर, लेकिन एसएस का ही प्रॉब्लम है सर। मैंने देखा एनसीईआरटी के 9th के लेसन्स थोड़े अलग हैं सर, और मतलब जरा वास्ट डिफरेंस है सर एसएस का टॉपिक्स में। सबसे पहली बात संस्कृति, जैसे कि एसएसटी की तुम बात कर रहे हो, तो एसएसटी में क्या है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी में तुम्हें किस सब्जेक्ट, किस पोर्शन में प्रॉब्लम है ये बताओ। सर ज्योग्राफी तो पूरा, मतलब 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी इंडियन है, और हमारी जो 9th की ज्योग्राफी है वो सारी कर्नाटका पे ही बेस्ड है सर। ठीक है, अब ज्योग्राफी की तुमने बात की, तो एक बार तुमने ज्योग्राफी के 3-4 साल प्रीवियस ईयर के पेपर देखे? सर हाँ मैंने देखे सर, मतलब मिक्स्ड आ रहा है, थोड़े कर्नाटका के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और थोड़े इंडिया के, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से किन किन स्टेट से गुजरता है, वैसे सर क्वेश्चंस आ रहे तो थे ये एनालिसिस करने के बाद हमारे। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें कर्नाटका का भी पढ़ना है और इंडिया का भी पढ़ना है? सर हाँ सर, तो वो एसएस का ही मेरे को लोड लग रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो हो जा रहे हैं सर। मैथ वो सब तो आपके वीडियोस देख के ही कर रही हूँ, लेकिन एसएस का थोड़ा ओवरलोड लग रहा है हाँ, सर। अब देखो ये चीज तुम्हें रियलाइज हो गया है कि तुम्हें एसएसटी का ओवरलोड लग रहा है, तो अब तुम्हें ज्यादा मेहनत एसएसटी के लिए ही करनी है। जैसे ही अपनी कमियां पता चले, उस कमियों को अपने नोटबुक में लिखो कि हाँ मेरी ये कमी है, मुझे यहीं पर लैग कर रही है। यहाँ सॉल्व नहीं कराने बैठा हूँ, मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा कि जैसे मान लो तुम्हें पता चल गया कि सीरीज में प्रॉब्लम आ रही है, अब तुम्हें सीरीज पर प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, बस इतना काम करना है। उसके लिए इतना परेशान नहीं होना है, उस पर तुम्हें बस वर्क ज्यादा करना है, ठीक है? अब क्वेश्चंस कहीं से भी उठा लो, गूगल कर लो, पीडीएफ कहीं से जुगाड़ लो, कहीं से भी, बस केवल मेहनत उस पर ज्यादा करना है तुम्हें, ठीक है? ओके भैया, और अगर जैसे मतलब कोई डाउट वगैरह होता है, कोई क्वेश्चन पूछना हो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, तो आपसे कहाँ पे पूछ सकते हैं? देखो पर्सनली, देखो मैं मेरे पास बहुत कम टाइम है कि मैं पर्सनली आपका डाउट सॉल्व कर पाऊँ। तो डाउट के लिए आप लोग टेलीग्राम पर ही एक्टिव रहिए, और अगर इन फ्यूचर अगर मैं देखूंगा कि इट इज कंपलसरी, तो मैं आप लोगों का जो ये टेस्ट वाले बच्चे हैं, इनका एक अलग टेलीग्राम पर ग्रुप बना दूंगा, प्राइवेट ग्रुप, जिसमें सिर्फ वही बच्चे रहेंगे। तो वहां पे आप लोग डाउट डिस्कशन, आपस में थोड़ी बहुत बातें, ये सारी चीजें वहां पर आप कर सकते हो, तो वो वहां पे मैं अलाउड कर सकता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल आप कहाँ पे करेंगे ये सारी चीजें? अभी फिलहाल आप जो डाउट ग्रुप बना हुआ है रैंकर्स का डाउट, वहां पे करेंगे, ठीक है? ठीक है भैया, और एक रिक्वेस्ट थी कि जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है ना, आप उसका वो एडमिन्स वाली सेटिंग ही कर लो, बच्चे बहुत मैसेज करते हैं तो बहुत डिस्टरबेंस होती है। हाँ, इस चीज का देख लो, सभी लोग ध्यान दो। कुणाल सर से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कुणाल सर से भी पूछ लेना, कुणाल सर प्रेजेंट है। और इस चीज का सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि जय हिंद सर। अब कुणाल, जय हिंद जय हिंद जय हिंद सर। तो प्यारे बच्चों, और ये बताइए है सर। हमारे सौरभ सर, हमारे मेंटोर, हमारे गाइडेंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? जय हिंद भैया। जय हिंद जय हिंद। नमस्ते भैया। कैसे हो आप सभी लोग यार? जय हिंद भैया। ठीक है। एकदम पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? चकाचक भैया। अच्छा। और ये किसका किसका माइक है, एक बार भैया देख को लो। हॉर्न बजा रहा है। अरे भैया को हॉर्न बजा रहा है। किसी का खुला होगा माइक। हाँ, तो सौरभ सर एक बार बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, बच्चे आपसे बहुत मिलना चाह रहे थे काफी दिनों से। किसका माइक है यार? सर हॉर्न देखिए बज सर, रहा है। सर हॉर्न बंद कर लो। किशन सर, क्या सर? किशन सर आप म्यूट कर दीजिए।
आप म्यूट कर दीजिए सब कुछ जिसका बंद है। खुद से ये म्यूट कर ले तो चल। देखिए हमें जहां तक पता है हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती अपनी लाइफ में क्या की थी, सबसे बड़ी गलती थी हम लोग की कि हम लोग को कंपटीशन का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आज के 4-5 साल पहले अगर हम लोग की बात करें आप, तो हम लोग को ये भी नहीं पता था कि भाई एनटीएससी केवीपीआई नाम की कोई चीज होती है। और आप लोग जिस सीढ़ी पे भी पैर रखे हो बस उसको फॉलो करते जाओ, तुम लोग लाइफ में कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मुश्किल किसको होती है, कंपटीशन में कौन नहीं निकल पाता है, वो जैसे आज आप हमारे साथ मान लीजिए 100 बच्चे बैठे हो, आप सब लोग एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग को हर एग्जाम पता है। गुड इवनिंग सर। तो आप गुड इवनिंग, तो अपने दिमाग को आप धीरे धीरे बड़ा कर रहे हो। अच्छा जैसे एक एग्जांपल के तौर पे करते हैं, आपको क्लास 6 में जब आप थे तो वहां करते होंगे तो आपको लगता होगा अरे यार भैया मैथ तो मुझे नहीं रही है, होता है ना। लेकिन आज आप क्लास 9th में हैं, आज आप क्लास 10th में पहुंच जाए तो मैं अगर आपको क्लास 6 का मैथ दूंगा तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आपका दिमाग भी ग्रो हो रहा है आपके साथ। आप बताओ, आप दिल से कभी सोचते हो क्लास 6 का मैथ मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी थॉट आता है? नहीं आता। नो सर। नहीं आता है। तो अगर आप अपने थॉट पे एक बार कंट्रोल पा जाओगे, है ना, आप अपने थॉट पर एक बार कंट्रोल पा जाओगे। इतने सारे बच्चे आज जेई की तैयारी करते हैं, आप एनटीएससी निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप आगे जेई की तैयारी करोगे या कुछ और एग्जाम की तैयारी करोगे? मेनली 2 ही चीज है। अब सोचो इतने बच्चे हैं, हाँ जेई नीट कुछ भी करो, अब सोचो 14 लाख बच्चों में सब क्यों कोई नहीं निकालता है? क्यों 14 लाख ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन जेई मेन, सबका क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि आप जो अभी पढ़ रहे हो उनको पता ही नहीं होता है आधे बच्चों को। आप लोग किसी टॉपर का नाम जानते हैं? कोई भी टॉपर जो आईआईटी जेई में टॉप करता है? सर्वेश मैथानी। सौरभ भैया। सर्वेश मैथानी। सर्वेश मैथानी। किशन भैया। आमद। सर्वेश एडवांस 2017 भैया टॉपर। बस 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 ये बस किसके यहाँ से हॉर्न आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लो यार। भैया आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये किसके यहाँ से कटारिया। नहीं सर, सर लगता है आप कोई लोग देखो, हॉर्न बजा रहा है। सौरभ सर, आप अपना सौरभ सर मैं तो आपकी वीडियोस मतलब अभी से ही देख रहा था। आपने वो पेपर आप पढ़ाते हो ना, तो आप हाँ नहीं यार अभी से मत देखो, अभी तुम लोग के क्या काम का है। अच्छा मैं डिस्ट्रैक्ट मत करो मुझे, मैं अपने पॉइंट को क्लियर करने दो, फिर आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। अब आप किसी भी जैसे एक कल्पित का ही नाम आप लोग ले रहे थे, है ना, आप 1 से लेके 1000 के किसी बच्चे को आप उठा लीजिए, उसमें आपको क्या मिलेगा? वो केवीपीआई क्लियर किया है, एनटीएससी क्वालिफाइड है, स्टेज 1 स्टेज 2, कोई आईएनपीएचओ क्वालिफाइड है। तो इतने एग्जाम वो देते क्यों हैं? क्योंकि उनको अपना एक्सपोजर बढ़ाना था, उनको अपना दिमाग बढ़ाना रहता है। तो आप लोग तो इतने बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी में जी रहे हो कि आप लोग अगर एनटीएससी को केवल सीरियस ले लो। अब तुम लोग के अंदर ये रहता नहीं है कभी कभार यार एनटीएससी से कौन सा कॉलेज मिल जा रहा है, क्या करेंगे, लेकिन कई लोगों के दिमाग में थॉट रहता है। लेकिन ये तुम लोग का बेस है, और अगर ये बेस मस्त हो गया तो फिर उसमें तो तुम लोग बढ़िया बढ़िया आलीशान घर बनाओगे, जबरदस्त हो जाओगे। समझ रहे हो बात को? और बाकी यार देखो, किशन सर, कुणाल सर, आप लोग के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी चैनल पर इतना ऑर्गेनाइज्ड मेहनत किया जाता है। आप एनटीएससी की फील्ड के कोई भी चैनल बता दो, है ना। सर उसमें फी ज्यादा लगती है। फी ज्यादा लगती है, लेकिन बेटा कितना ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे वहां काम नहीं होता है, मैंने भी देखा है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, इतूस का भी आपने नाम सुना होगा, इतूस के एनटीएससी की तैयारी, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं। तो उनका करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा होता है, डेफिनेशन आगे, ऐसे एनटीएससी क्रैक नहीं होता है ना। आप यहाँ पर देखे होंगे कुणाल सर कितनी कोशिश करते हैं कि आपको विजुअल्स के साथ क्लास कराते हैं, आपको समझ में आए हर चीजें, ड्रिफ्ट क्या है, किस तरह इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो आप लोग यार थोड़ी सी मतलब इन लोग का भी साथ दिया करो, कोई क्लास वगैरह मिस मत किया करो, और तभी आगे बढ़ोगे। अच्छा, किसी का कुछ डाउट्स है भाई एनटीएससी के रिलेटेड? कुछ भी भैया मेरे को एक चीज पूछनी है। पूछिए, आप ही शुरुआत करिए। भैया फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं? देखिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप जिस लेवल पे बेटा ना, तो वो बहुत सिंपल लेवल है। आज आप क्लास 9, 10 या एनटीएससी में पूछेंगे, तब भी मैं उस लेवल को बहुत अच्छा लेवल नहीं कहूंगा। लेकिन कभी भी अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगी
तो फिजिक्स को आप हमेशा अपने आस पास की जिंदगी के साथ रिलेट करिए। जैसे अगर कोई चैप्टर, बताइए सर। प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों ने पढ़ा है? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है? यस सर। हाँ भैया, आप ही ने पढ़ाया था। हाँ, मैं ही पढ़ाया था, तो गाय समझ ही नहीं आया होगा तुमको। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को ही अगर मैं समझूं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जिंदगी में कितने सारे एग्जांपल है। तुम्हारा दोस्त बैठा है, ठीक है, तुमसे मांगा अबे रिमोट फेंक, तो तुम क्या करते हो? रिमोट ऐसे फेंकते हो ना उसके पास, तो ये ऐसे चला जाता है और सीधे उसके हाथ में आता है। तुम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़े हो तभी तुम लोग को पता है यार, धीरे से फेंकूंगा तभी उसके हाथ में जाएगा, तेज फेंकूंगा तो बहुत दूर चला जाएगा। तो आपका दिमाग अपने आप कैलकुलेटिव कुछ ना कुछ करता रहता है। उसी तरह अगर मैं बुलेट की बात करूं कि आप लोग कोई बंदूक फायर करते हो, रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, इंपल्स की बात करूं, फोर्स की बात करूं, आप लोग पैर से चल रहे हो, फ्रिक्शन नेसेसरी कैसे है। जब आप जिंदगी में अपने रिलेट करने लगोगे कि यार इस चीज का एप्लीकेशन क्या है। दो तरह की पढ़ाई होती है ना। एक पढ़ाई हो गई कि भाई पेरेंट्स को दिखा दिया, समय व्यतीत करना है, 3 घंटे पढ़ लिए, पापा मम्मी खुश, हमारा लड़का तो पढ़ रहा है। दूसरी पढ़ाई वो होती है 1 ही घंटा पढ़ता है, 1 ही घंटा पढ़ता है बच्चा, लेकिन उसमें दुनिया जहान का नॉलेज ले लेता है। पहले वाली पढ़ाई से आप सिर्फ नंबर ला पाओगे, वो भी कॉम्पिटिटिव नंबर नहीं, बोर्ड वाले, है ना। रट के गए, विद्या दिए, अपना इंग्लिश हिंदी कर लिए, 96% क्या है, हाँ 96% ला दिए। उसके बाद एक यूट्यूब चैनल खोल लिया, हाय गाइस मेरा नाम ये है, मैं आपको समझाऊंगा 99 परसेंटाइल कैसे लाते हैं, वो भी 12th में, है ना, 12th 11th। तो तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को सेकंड लेवल ऑफ पढ़ाई करना है। अभी तुम लोग बहुत बेसिक से उभर रहे हो, जितना समय तुम लोग मजा आता है। कौन है भाई? सब बढ़िया। अरे कौन है टिकट करा रहा है यार सर आप लोग क्लास में? आप बात करिए, कौन है यार? भाई साहब हाँ तो ठीक है किशन सर, आप अपनी तरफ से ये वो कर दीजिएगा, म्यूट कर दिया करिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, अभी तुम लोग बहुत नर्चर लेवल पे हो, जितना ज्यादा अपने आप को तुम लोग कर सकते हो, जितना ज्यादा लेवल की तैयारी कर सकते हो करो। अभी तुम लोग के पास इतने क्यूरियोसिटी होने चाहिए। मैं इन लोग को एक चीज और बोला था कि हर संडे को आप लोग इन बच्चों के जो नॉर्मल डाउट्स होते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे कुछ नॉर्मल डाउट साइंस के हो गए, एक बच्चा पूछ रहा था ना आपसे कि जमीन खरीदेंगे तो उसके कोर तक खरीद लेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तो ऐसे डाउट्स को आप लोग एंटरटेन किया करें, एक वीडियो के माध्यम से 15-20 मिनट इनको दे दिया करें। क्योंकि बचपन में, यानी क्लास 9-10 अभी आपका बचपन है, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते होंगे, आते हैं नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को लेकर बहुत ज्यादा। हाँ बहुत अच्छी चीज है, आनी चाहिए, जितने सवाल आने चाहिए, जितना ज्यादा आप सोच रहे हो उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, खूब सोचो। एक क्वेश्चन मिला। हाँ पूछो पूछो एक क्वेश्चन पूछो बेटा पूछो। सर जैसे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब मेरा मोटिव ही रहता है कि कोई चैप्टर पढ़ा पढ़ना है, मींस इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में अपना कोर्स तो एक डिफाइन कर दिया कि 10th क्लास में आपको इतना ही पढ़ना है, इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ये कॉन्सेप्ट आएगा, तो मन करता है कि उसके आगे भी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट आगे आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई क्वेश्चन मेरा लेवल 12 चले जाता है, या फिर उसके आगे भी चले जाता है कि मैम बोलती है, क्या सर बोलते जो भी पढ़ा रहा है मुझे कि नहीं ये आपके लेवल में नहीं आएगा, उसको मत पढ़ो। तो सर ये पढ़ना सही है कि आगे उसको मैं पढ़ूंगा फिर उसको वहीं छोड़ दूं अभी, कि आगे क्लास के लिए उसको छोड़ दूं? क्योंकि एक मन करता है अंदर से कि उसको आगे भी देखो देखो दोस्त देखो, दो चीज समझो। एक होता है पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, आप क्लास 12th के बाद भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकते हो इंजीनियरिंग लेवल पे। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास एनफ टाइम है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार सौरभ भैया मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ूंगा और मैं 12th लेवल तक पहुंच के भी सारे सिलेबस ऑन टाइम खत्म कर लूंगा, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप उसी के चक्कर में 2 चैप्टर और छोड़ रहे हो तो वो एक इंटेलिजेंट आइडिया नहीं है। तो मेरा ये मानना है यार कि अभी आपको एग्जाम देने हैं, आप सिलेबस भर का पूरा पढ़ो, उससे जो आपके दिमाग में सारी चीजें चल रही क्लास 11-12 का पढ़ना है, थोड़े बहुत पढ़ो, ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ दो। उनको पढ़ने के बाद आप उनके सवाल कर लो, बस एकदम डीप में मत घुस जाना कि नहीं अब मुझे क्लास 12 का एकदम डीप में पता होना चाहिए, वैसा ना आपके एग्जाम में आने वाला ना आपको फायदा करेगा। बताओ कोई डाउट? सर मुझे डाउट है। पूछो सर एक क्वेश्चन बताइए सर, एक क्वेश्चन था। पूछो
भैया सर, जैसे आपने बताया कि फिजिक्स को डेली लाइफ से रिलेट करना, सर केमिस्ट्री को कैसे पढ़े सर? देखिए केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना। केमिस्ट्री में अगर कभी भी तुम चीजों को याद करोगे तो वो कभी नहीं याद होगा, समझो बात। अब तुम चाहोगे कि नहीं मुझे रिएक्शंस याद हो जाए, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 रूप होते हैं, अभी आप लोग को वो नहीं पता होगा या पता भी होगा मेनली। ऑर्गेनिक हटा, इनके से सिलेबस आइडिया है भैया। हटा दिया गया टोटल। तो अभी आप लोग में फिजिकल और इनऑर्गेनिक है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, टोटल कैलकुलेशन बेस्ड पर है। जैसे आप लोग बनिया की दुकान पे जाते होगे, किसी भी दुकान पे आप लोग जाते होगे, तो आप लोग बोलते होगे कि भैया कल मैंने आपके यहाँ से इतना साबुन इतने रुपए का ले गया था, आज मुझे ये दे दो, जो यूनिटरी मेथड है बेसिकली। फिर आप लोग कभी कहते होगे कि यार मेरे घर में आज कुछ खत्म होने वाला है, तो मैं चलूं उसका सप्लीमेंट लेते आऊं। जैसे मान लीजिए आपके घर में नमकीन खत्म होने वाला है, तो आप दुकान पे जाके नमकीन लोगे। उसी तरह होता है लिमिटिंग रिएजेंट। आपके पास कोई रिएक्शन दिया हुआ है, आप सोचते हो कि यार अच्छा एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, चलो रिलेट करना सिखा रहा हूँ। मान लो आपके यहाँ सब कुछ है, ठीक है ना, सब कुछ है आपके यहाँ, आपको सब्जी बनाना है, ठीक। मेन आपके पास गैस है, तेल है, टमाटर है, सब कुछ है, लेकिन गैस को जलाने वाला कुछ भी आपके पास, न माचिस, न लाइटर, न वो कोई सोर्स नहीं। क्या आप खाना बना पाओगे? अब ये मत चिल्लाना, नहीं भैया बगल से मांग लेंगे, इधर मांग लेंगे, हैं? नहीं बना पाओगे ना? नहीं बना पाएंगे। नहीं मैं वो एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो आप देखो कोई भी रिएक्शन दुनिया का तब तक चलता है। हम वैसे भी रिलेट कर सकते हैं ना कि जैसे हमारे पास एक गाड़ी को बनाने के लिए 4 पहिए चाहिए और 2 लेटर से एक इंजन, बहुत बढ़िया, तो सही है, हमारे पास सही है, 2 इंजन सही पड़े है, सही और है। सिर्फ 4 है, तो एक ही तो गाड़ी बस बन जाएगी। मेरा कहने के मतलब है कि जैसे ये बच्चा भी रिलेट किया है, तुम लोग भी समझ रहे हो केमिस्ट्री में क्या करना है, रटना नहीं है। अब जैसे मान लो आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना कि जब वो करते हैं, क्या उसको बोलते हैं यार, 2 रॉड को क्या बोलते हैं उसको, ना जो जो गांव वाले सब करते हैं, दुकान वाले आगे करते नहीं है, वेल्डिंग अरे वेल्डिंग उसका वेल्डिंग फेमस नाम है वेल्डिंग। वेल्डिंग। अब वेल्डिंग का इक्वेशन कितने बच्चों को याद है भैया? आयरन प्लस भैया इसका इक्वेशन वेल्डिंग 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 नहीं सर, नहीं पता। चलो मान लो हाँ क्लास सर, वेल्डिंग पता है, वो 9th वाले हैं क्या? चश्मा पहन के करते हैं, वो चश्मा पहन के। इसमें 9th वाले हैं सर, मिक्सअप है। तो भाई क्लास 10th वालों को याद होना चाहिए। अब देखिए जैसे वेल्डिंग में आप हाँ, लोगों वेल्डिंग को पता है। कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, वो आप लोग को जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को खुद फील आ जाएगा कि यार अगर मैं इससे ज्यादा ऑक्सीजन दूंगा तो आग ही नहीं लगेगा। अब मैं फूकता रहूंगा, आग लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो ऑक्सीजन नेसेसरी भी है और नहीं नेसेसरी। फिर आपके पास आता है कई सारे रिएक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। तो जस्ट थिंक अबाउट। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको एक रूल बताता हूँ। कभी भी कोई भी रिएक्शन में प्लस वाला माइनस के साथ ही जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि प्लस प्लस जुड़ जाएगा। NaCl जानते हो क्या तुम लोग, नमक? हाँ पॉजिटिव और निगेटिव कौन कौन से स्पीसीज है? पॉजिटिव और Cl-। इतना बढ़िया बात है तुम लोग का, बताओ इतना आसान बढ़िया आंसर दे रहे हो। तो दुनिया का हर रिएक्शन जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी कुणाल सर केमिस्ट्री आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के ट्रिक्स भी बताएंगे, बैलेंस करना क्या करना। बस तुम लोग को कोई चीज रटनी नहीं है। अगर तुम लोग को मान लो लगता है कि भैया नहीं रिलेट हो पा रहा है सारी चीजें, ठीक है ना, डबल साल्ट में नहीं बात कर रहे माधव, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर मान लो तुम लोग को लगता है कि भैया नहीं है यार, ऐसा नहीं हो पा रहा है, हमें मजा नहीं आ रहा है केमिस्ट्री में, तो आप लिख लिख कर कोई भी चीज याद करें, एक बार में नहीं याद होगा। समझ रहे हो बात को? भूलता इसीलिए है, देखो भूलता इसीलिए क्योंकि रिवीजन नहीं करते हो तुम लोग। मूवी क्यों नहीं भूलती है तुम लोग को? देखो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, मुझे आज मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 3 साल के पहले मैंने IIT के एग्जाम दिया और IIT के एग्जाम के दिन भी मुझे ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस था कि मुझे सारे फॉर्मूला याद है। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में अगर आप रहते हो, आप उस दौर में रहते हो, तो आपको सच में अपने ऊपर उतना यकीन नहीं हो पाता है। लेकिन आज मुझे लगता ही नहीं कि कोई फॉर्मूला मुझे नहीं याद होगा फिजिक्स का। क्यों?
क्योंकि मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ एकदम खुश होके, मतलब मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है ना दोस्तों कि मुझे एग्जाम में जाना है। बताओ, अरे मुझे याद हो चाहे ना याद हो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब आप इतना लॉजिकल होके सोचते हो, रुक जाओ 1 मिनट, सवाल के पहले हमारी बात हो जाने दो। जब आप इतना लॉजिकल होके सोचते हो, इतना हैप्पी होके सोचते हो, ठीक है ना, तब आपके लिए आईआईटी, एनआईटी, क्यूपीआई, क्यूआई और ये आपका एनटीएससी सब इजी हो जाता है। ठीक है, बस हैप्पी होके तुम्हें काम करना है, अपना जितना मेहनत कर सकते हो मेहनत करो। बताइए, सवाल वाला बच्चा बताए। भैया तो मैं अभी क्लास सर मेरा डाउट है। रुक जा, एक एक लोग पूछो। भैया सर क्लास मैं अभी में क्लास 10th में कुछ हूँ। करना होता है? क्या क्या? अगर हमको जेई देना है 12th में, तो हाँ, अभी क्लास 10th में है तो कुछ करना होगा? जो कर कभी रहे हो वो क्लास जेई नहीं के लिए लेना कर है रहे हो, जो कर रहे हो वो जेई के लिए कर रहे हो, बस इतना याद रखना। जो अभी आप पढ़ रहे हैं NTSC एनटीएससी, वो क्या है? वो जेई ही तो है, छोटे लेवल पे है, एक ब्रिज स्टेप जिसे बोलते हैं, वही एनटीएससी है। किसी का मेजर डाउट है सौरभ सर से पूछना है तो मेजर सर, डाउट, ये नॉर्मल चीजें सर, डिस्कशन मत करिए, किसी का टाइम वेस्ट मत करिए, ना ही खुद का। मेरा डाउट है। बताइए हाँ, बेटा बताइए। सर मैं 9th में हूँ। एक्चुअली हम्म, हमारे यहाँ जो चैप्टर है, 3rd चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सर वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो उसको कैसे पढ़े विजुअलाइज करके? देखिए, अब किसी भी सब्जेक्ट को आप बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करें। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो एक ऐसा नॉर्मल चैप्टर है यार, जो सभी बच्चे को आता है, कोई ऐसा नॉर्मल बच्चा नहीं होगा जिसे नहीं आता होगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सबसे सिंपल भी है। आप उनके अंदर जितनी भी चीजें, जैसे आप कोई भी एक मुझे टॉपिक का नाम बताएं, सजेस्ट करें, आपने से मैं पूछ रहा हूँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी एक टॉपिक का नाम सजेस्ट करें। सर एवोगैड्रो नंबर का जैसे विजुअलाइज करना। ठीक है, वैलेंसी भी। वैलेंसी चलिए वैलेंसी डिस्कस कर लेते हैं। अब वैलेंसी का हम आपको एनटीएससी का एक सवाल पूछते हैं, ठीक है बेटा? चलिए, हम आपको वैलेंसी से रिलेटेड एक एनटीएससी का आया हुआ सवाल पूछते हैं, कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आप मुझे बताइए, कोई भी बंदा या कोई भी एटम मान लेते हैं, है ना, ठीक है, कोई भी स्पीसीज है, अगर वो स्टेबल है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम? आराम से बताओगे, रिलैक्स। जिससे पूछ रहा हूँ वो लड़की जो मुझसे भी सवाल कर रही है, क्या नाम है बेटा आपका? कम होगी। सर अभिनव नाम है। इस चीज को सब लोग रिलेट करेंगे। सर ये मेरी भी प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी यही बता तो रहा हूँ, मैंने एक वर्ड में बोला ना। सर एसएसटी मेरी साथ भी भैया। एक बार पढ़नी शुरू करिए सर, वो उसमें इंटरेस्ट पड़ा हो गया। बोलूं? यस सर। चलो बोलो सर, आप बोलो। तो देखो, ये मैं एक ऑब्वियस सी बात है, ये ह्यूमन नेचर होता है। मुझे भी शुरू में बहुत मैथमेटिक्स पसंद था, तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था, और जिसका भुगतान मुझे करना पड़ा भविष्य में कि मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम हुई। तो आपको अभी सेलेक्टिव नहीं होना है, आपको सारी चीजों पर मेहनत करना है। जो भी टॉपर होता है, जो भी रैंकर होता है, वो कभी भी अपना फेवरेट नहीं क्रिएट करता है, क्योंकि जैसे ही तुमने अपने मन में फेवरेट क्रिएट किया, तुम हमेशा उसी को पढ़ने जाओगे। अब जैसे कि मैं मैथमेटिक्स भी आपको रेगुलर पढ़ाता हूँ, मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, मैं एसएसटी भी पढ़ाता हूँ, मैं बेसिक मैथ भी पढ़ाता हूँ, मैं 4 चीजें हैंडल कर रहा हूँ। तो मेरा अगर मन करेगा तो मैं तो सिर्फ मैथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे मैथ ज्यादा पढ़ाने में मजा आता है। या फिर हो सकता है मुझे मैथ पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता हो, तो मैं मैथ को ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे तो काम नहीं चल पाएगा। मुझे तो आपको सारी चीजें देनी है। शुभम, म्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ, तो हम कहाँ थे कि आपको ये डिसाइड नहीं करना है। अगर आपको, जैसे कि आप अपना दिन का टास्क सुबह बना लिया करो कि इतने घंटे में ये काम करना है, इतने घंटे में ये काम करना है। शुभम, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी यार, क्यों फालतू में अनम्यूट कर रहे हो योरसेल्फ? अनु आई विल टॉक टू यू जस्ट इसके बाद। अनु, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मैं कहाँ पे था कि आपको कभी भी ये चीज नहीं सोचना है, आप अपने टास्क के अकॉर्डिंग काम करिए, हर चीज को प्रॉपर टाइम दीजिए। जो चीज ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, मेहनत करिए, उसको मजे से पढ़िए, बट ऐसा नहीं है कि बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। बाकी चीजें छोड़ेंगे तो फिर आप क्रैक कैसे कर पाओगे उस एनटीएससी एग्जाम को? आपको सबको ध्यान देना है, तो ये काम सबको करना है। अपने टास्क बनाइए, अपने टास्क के अकॉर्डिंग काम करिए, ठीक है? डन।
जी भैया। ओके सर। ओके रौनक। यस इसके यस बाद सर। अनु तुम बताओ बेटा, अनु को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अनु सिंह से मैं बात कर लेता हूँ। अनु सिंह, हाँ जी सर। हाँ बताओ बेटा, कहाँ के रहने वाले? अब तुम्हारी डिटेल में अभी तुरंत रेस्पॉन्स नहीं खोल पाऊंगा, तो तुम अपने बारे में थोड़ा सा बताकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस सर करो। मैं दिल्ली से हम्म, हूँ और सीबीएसई है। और हम्म, तो बताओ क्या दिक्कत आ रही है? सर मेरे को बेसिक मैथ में प्रॉब्लम है थोड़ा, और क्लॉक और कैलेंडर में। ये तो बस, देखो, और तो बाकी सब ठीक है, सारे सब्जेक्ट। हाँ, सर with this ओके ओके मिस्टर एनटीएससी जी। हाँ, सर मेरा मुझे कहीं जाना पड़ रहा है जो भी ये बोल रहा है सर। कृपया शांति बनाए रखें। आपका नाम आएगा, आपका नंबर आएगा, आप मैसेज कर सकते हो हेलो यहाँ पर। सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अनु सर बेसिक मैथ की, मैं लीव कर। कौन है ये? कौन है ये? मैं क्या कह रहा था अनु कि बेसिक मैथ के लिए बिल्कुल मत डरो। बेसिक मैथ के एक एक टॉपिक को मैं देखो पढ़ाता जा रहा हूँ। जैसे परसेंटेज को मेरे अकॉर्डिंग फिनिश करो, और परसेंटेज को मैंने देखो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, कैसे रेशियो से खेला जाता है। तो उस लेक्चर्स को देखोगे तो परसेंटेज कंप्लीट जब पढ़ लोगे ना, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद ही मेरा एसपीसी वो वाला पढ़ लेना, प्रॉफिट लॉस को। बस जैसे ही तुम प्रॉफिट लॉस मेरे तरफ पढ़ लोगे ना, तो फिर उसके बाद तुम्हें इंटरेस्ट आ जाएगा, और एक एक चैप्टर करके वहां से फिनिश करते चलो। ठीक है? यस क्लियर सर। है? ओके। हाँ, तो उसके लिए बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से चीजों को करो, कोई दिक्कत नहीं है। डन? यस सर। एनीथिंग थैंक यू एल्स? सर। ओके, नो सर। जय हिंद। सृष्टि राजपूत, सृष्टि राजपूत, अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैं ओके, मीटिंग लीव कर रही हूँ। सृष्टि ने लीव कर दिया। हाँ, जो हो जिसका हो चुका है वो लीव कर सकता है, इट्स ऑन हिम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, जय हिंद, बाय। जय हिंद, जय हिंद। और ये क्वालिटी सबके अंदर आनी चाहिए कि वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड एवरीवन। ओके, तो सृष्टि राजपूत प्रेजेंट है यहाँ पर? हाँ। ठीक है। कहाँ पे हो बेटा? आ जाओ सामने, तुम तो काफी देर से सामने ही हो। बताओ कहाँ के रहने वाले हो और कैसी तैयारी चल रही है? एमपी। एमपी? एमपी से। हाँ, अभी तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो मेरी बहुत ज्यादा लॉस हो गया स्टडी में, तो बहुत डिमोटिवेट हुई थी बीच में। अच्छा, बट अब ठीक है। अभी ठीक है? किसी प्रकार की कोई अभी दिक्कत? ठीक है। नहीं, अब तो मैं सोच रही हूँ कल से फिर से 100% दूंगी, क्योंकि पहले बिल्कुल, मेरा बहुत 100% बढ़िया, चलता था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे सृष्टि, दिमाग में। बहुत बढ़िया। मेहनत करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ। ठीक है, चलिए। और फन भैया टाइम। पर्सनल मैसेज, भैया हाँ, मैसेज बहुत आते हैं मेरे ये अभी भी। सबसे एक, हाँ मैं अभी सबसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कृपया कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करेगा। नो पर्सनल मैसेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। किसी को भी, ये आप साइबर क्राइम कर रहे हो। अगर किसी भी बच्चे ने अगर आपके खिलाफ ये रिपोर्ट कर दिया है, तो आपकी लाइफ इससे डिस्टर्ब हो सकती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, फन टाइम प्रेजेंट हो बेटा तुम? यस भैया, जय हिंद भैया। जय हिंद। कैसे हो एक्सक्यूज बेटा मी तुम? भैया। Who is this? ठीक हो भैया। ठीक हो? एक्सक्यूज मी भैया। कौन है? कौन कौन? एक्सक्यूज मी, ज्योति? यस भैया। हाँ ज्योति, बताओ क्या हो गया? भैया मेरा नंबर पहले ले लो, क्योंकि मेरा कल पेपर है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। ओके ओके, आफ्टर फन टाइम आई विल टेक योर नेम। ओके। भैया मेरी क्लास है 8:50 से 10 o'clock तक, तो ओके, उसके बारे में भी रामांश, बता दो। बस रामांश और यथार्थ को इसके बाद। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, फन टाइम बताओ। यस भैया, कल भैया मेरा प्री बोर्ड का पेपर है, पहला साइंस का। ठीक है, तो भैया मुझे डर लग रहा है, उसके लिए मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा सर। मैं एनटीएससी की क्लास कर रही थी ना, तो उसमें साइंस का थोड़ा बैकलॉग है, तो उसमें मैंने साइंस की क्लास नहीं की थी ज्यादा। लेकिन मैथ जो है, और जो आपका मैथ्स है वो किया हम्म, मैंने। हम्म। मतलब तो बहुत ज्यादा
हो गया साइंस का रिलैक्स रिलैक्स। अभी ये बताओ कौन सी चैप्टर का पेपर है तुम्हारा? भैया। और साइंस में भैया एक लाइट आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भैया आ रहा है, और बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर आ रहा है, और भैया साइंस में केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन वाला आता है मुझे, और एसिड बेस सॉल्ट आ रहा है पीएच तक, वो नहीं आता मुझे। अच्छा ठीक है, तुम्हें ये इतना कुछ तो ऐसे मतलब जैसे लाइट तो तुम्हें आता होगा ना? यस भैया आता है, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला थोड़ा मुझे अभी नहीं ठीक आता वो करना। तो एक बार जो तुम्हें आता है उसको प्रॉपर कर लेना, आज रात में ज्यादा मेहनत कर लेना, 3-4 घंटे उसके लिए पढ़ लेना। तुम लोग मेरे साथ जुड़े रहना, बीच में एक सेशन आएगा जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कोई भी बोर्ड एग्जाम या भी कोई पीरियोडिक टेस्ट या फिर कोई पीयूटी पीटी ये सब कैसे मतलब क्रैक किया जाता है। मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज का। ठीक है, तो आज तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इस चीज के बारे में हम बहुत बढ़िया से डिस्कशन करेंगे कभी, और मैं आपको सिखा दूंगा कि नंबर कैसे गेन किया जाता है, और किसी भी एग्जाम की एक रात पहले 2 रात पहले कैसे तैयारी की जाती है। हम लोगों ने 8 सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, मतलब एग्जाम तो हमारे लिए जैसे क्या होता था ना, मतलब एकदम आम बात, हम कभी एग्जाम के लिए डरे ही नहीं है, तो वो चीज मैं आपको सर सिखा दूंगा। टाइटल रखना, सर आप टाइटल रखना कि इंजीनियर्स कैसे एग्जाम देते हैं। हाँ वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है, वो मैं सिखा दूंगा, और तुम लोग उसको इम्प्लीमेंट 10th से ही करोगे ना तो शायद बड़ा बेहतर कर लोगे अपने आप को। ठीक है, तो फन टाइम दिन पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था एक दिन में। बिल्कुल यही जज्बा तुम्हारे अंदर आ जाएगा, उसके लिए मैं सिखाऊंगा। फन सर टाइम मैंने एनीथिंग एल्स? लास्ट ईयर पूरा एसएसटी का पेपर लास्ट डे को पढ़ के दिया था। बढ़िया। फन टाइम एनीथिंग एल्स? हाँ भैया, और भैया जो फिजिक्स है ना वो मतलब मुझे समझ आ जाती है, मतलब समझ आ जाता है जब भैया पढ़ाते हैं कुणाल भैया, लेकिन फिर बाद में ना प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लगते, मतलब बेसिक प्रॉब्लम लग जाते हैं, फिर बाद में ना समझ नहीं आता कैसे लगाना है प्रॉब्लम। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी लेवल तक अपने आप को तैयार करना है। जैसे मान ले कोई टॉपिक पढ़ लिया, लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम लाइट में अब मिरर फॉर्मूला पे सवाल लगाना है, तो सबसे पहले एकदम एकदम इजी लगाओ, फॉर्मूला बेस्ड। जब वो फॉर्मूला बेस्ड लग जाए, एग्जाम्पल्स लग जाए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, उसके बाद अब कुणाल भैया ने कैसे कैसे सवाल कराए हैं उनको जाकर सीखो, टाइम दो, सीखो कैसे वो स्ट्राइक करा रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक झटके में आप बड़ी किताबों के सवाल लगाना शुरू किए या फिर एनटीएससी के लेवल के सवाल लगाना शुरू किए, और स्टेज 1 में इतना टफ नहीं आता, इसके लिए बिल्कुल डरो मत। ठीक है, फन टाइम आप कहाँ के रहने वाले, दिल्ली के कि यूपी के? नहीं भैया, मैं बिहार से ऊपर दिल्ली में रहती हूँ, तो ठीक है ओके। और भैया जैसे मतलब जब कुणाल भैया पढ़ाएंगे तो उससे पहले एनसीईआरटी रीड करनी है, उसके बाद लेक्चर देखना है, मतलब उसके बाद भी देख सकते हो, उसके या तो लेक्चर देखने के बाद भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। जैसे मान लो आज कुणाल भैया ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुम्हें एनसीईआरटी, सब लोग ध्यान देंगे इस बात को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, या फिर तुम स्टेट बोर्ड्स को फॉलो कर रहे हो तो स्टेट बोर्ड को फॉलो करो, सबको ये काम करना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक क्लियर है? एनीथिंग एल्स? डन? भैया जो बेसिक मैथ्स है भैया, मुझे मैथ्स आती है, लेकिन भैया जो ज्योमेट्री का जो अलजेब्रा, ज्योमेट्री मुझे डर नहीं लगता, ज्योमेट्री से मुझे पसंद है, ज्योमेट्री वो मुझसे हो जाती है, लेकिन भैया जो अलजेब्रा है जैसे भैया पॉलिनॉमियल, मुझे उससे बहुत डर लगता है, और ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझसे बनते नहीं है सवाल, मतलब समझ आ जाती है मुझे। मेरी क्लास के बाद भी तुम्हें डर लग रहा है? नहीं भैया, ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं देखी, वो मुझे देखना है, मैंने एनसीईआरटी की अभी बस तब तुम डरो मत, अभी जब तुम उसको शुरू करोगे ना, जब मेरी क्लास देख लोगे तो आई थिंक डर थोड़ा सा दूर हो जाएगा, एक बार करना उसको। ठीक है, मैंने भी 8 लेक्चर्स किए थे ट्रिग्नोमेट्री के। हाँ, और भैया बेसिक मैथ्स में भी आपका मतलब जैसे वीडियो देखने के बाद उसको कहाँ से प्रैक्टिस करें, डीपीपी के बाद? मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बेसिक मैथ के लिए भी अच्छे सवाल, चलो इसके लिए भी मैं व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, क्योंकि भैया दिल्ली में तो 50 क्वेश्चन हाँ वो जानता हूँ। चलो, और पापा मम्मी अब पापा कुछ बोल नहीं रहे ना? भैया मैं तो मतलब बोलते हैं, मतलब अभी शिफ्टिंग का काम चल रहा है तो बोलते कि अभी ज्यादा मत पढ़ो, मतलब पढ़ाई, मतलब अभी शिफ्टिंग का काम चल रहा है तो शिफ्टिंग में थोड़ी हेल्प करने के लिए बोलते हैं, तो चलो ठीक है, हेल्प भी करते रहो, सारी चीजें करते रहो। इसके बाद भैया पहले मेरा कर लो प्लीज, भैया प्लीज मेरा कर लो, मेरे पास टाइम नहीं, नेट खत्म हो चुका। ठीक है शुभम, इसके बाद तुम्हारा भी कर लेते हैं। ज्योति
भैया मैं लीव कर दूं क्या? हाँ यू कैन ये आपने कहा था कि आप अभी मेरा कर बस देंगे भैया। तो मेरी बस क्लास ज्योति के थी। बाद रामांश गुप्ता, उसके बाद यथार्थ और उसके बाद शुभम। पहले ज्योति। सर नेट खत्म हो गया, 149 है सर, प्लीज सर समझिए। अरे अगर मान लो खत्म हो जाएगा तो कॉल से बात कर लेंगे दोस्त, काहे चिंता कर रहे हो? ठीक है, जो छूट जाएगा उससे अच्छा, ठीक। पर्सनली कॉल से बात कर लूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा, जिसका छूट जाएगा उससे पर्सनली कॉल करके बात कर लूंगा। ज्योति बेटा। यस सर। ज्योति कहाँ से हो? थोड़ी सी अपना इंट्रो देकर अपने डाउट्स के बारे में पूछो। वीडियो सर मैं पटौदी से हूँ और सीबीएसई बोर्ड है। स्टेट? हरियाणा। हरियाणा। हाँ बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम? सर मुझे एक तो केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आती। अभी केमिस्ट्री कुणाल सर को शुरू करने दो, सब समझ में आएगा। आगे और ये क्लास है ना हम ले नहीं पाते क्योंकि स्कूल का वक्त ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तुम्हारी आवाज एकदम हरियाणवी। कोई गेम वूम खेलते हो तुम? नहीं। कुश्ती उस्ती नहीं खेलते हो? रेसलिंग वगैरह? नहीं। पूरा हरियाणा अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। आज कौन जीता है ज्योति? मुझे नहीं पता भैया। मतलब तुम इन सब सारी चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हो। आज वो कौन जीता है रेसलिंग में? प्रिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारी चीजों पर ध्यान रखा करो। तो ज्योति क्या दिक्कत आ रही है आपको? टीटी में भी जीते हैं सर एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलता। तो यार देखो, टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैंने वीडियो बनाई थी एक टाइम मैनेज के लिए, तो उसको फॉलो करो, उसको ट्राई करो। और नहीं भी मिल पाता है तो जितना अपने लेवल से कर रहे हैं उतना करो। बाकी तो हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं और हम टाइम मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं। अब इसके अलावा आप बताओ मैं अपनी तरफ से क्या करूं कि जिससे तुम्हारा टाइम मैनेज हो पाए। सर हमको लीजिए जल्दी सर प्लीज हमको भी कॉल पे लीजिए जल्दी। हाँ बता। डन ज्योति? यस सर। एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके, जय हिंद। शुभम बताओ बेटा, तुम अच्छा बताओ। रुक जाओ, रामांश रुक जाओ। शुभम बताओ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर प्रणाम सर आपको। सर प्रणाम। जल्दी बात करो बेटा, बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सर एक मिनट सर लिख के रखिए सर सबसे पहले सर मैं फिजिक्स सर चालू कर रहा हूँ सर। तुम यार अगर लंबी डाउट है ना तो मेरे से कॉल पे बात कर लेना, मैं तुमसे 10-15 मिनट बात कर लूंगा, ठीक है भैया? हाँ सर सुनिए ना। शुभम तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा अभी दिक्कत है। मैं तुमसे पर्सनली बात कर लूंगा, ठीक है? अभी परेशान मत हो, क्लियर है भैया? अगर सर भूलिएगा मत प्लीज सर, बात कर लीजिएगा बिल्कुल सर प्लीज। ठीक है शुभम, ठीक है बेटा, ठीक है धन्यवाद। शुभम। रामांश गुप्ता। भैया सर कब करेंगे सर? बैकलॉग है भैया, मुझे बैकलॉग कवर करना है आज। मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो मेरे डाउट पहले हो सकता है भैया। नीतू बस इसके बाद बेटा नीतू, इसके बाद रामांश। सर आप मैं लीव कर लूं क्या? हाँ सर लीव कर लूं? सर हाँ भाई। सर लेकिन मेरा भी जो डाउट्स वगैरह सर वो काफी लंबे है सर। तो अगर जिसकी बहुत लंबी लिस्ट है ना तो मेरे से कॉल पे बात कर लेना, ठीक है? बाकी छोटा भैया मेरा छोटा है, मेरा ले लो भैया, मेरा छोटा है। 2 मिनट भैया आप एक बार बता देखो ध्यान पहले सारे लोग ध्यान से सुनो। सबके पास नंबर है, हमारा हो चाहे किशन सर का हो। ग्रुप में है ना, सारे लोग ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से मिल जाएगा आपको नंबर। वहां से अगर लंबे डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, वहां पूछ लो, ठीक है? सर आपका नंबर क्या है? मिल जाएगा नंबर। थोड़ा सा इंतजार किया करो यार, मैं अभी मैसेज कर दूंगा, ठीक है? सब कुछ मिल जाएगा सबको। अगर सिलेबस पढ़ाई से रिलेटेड लंबा डाउट है तो सर से या मेरे से बात कर लेना, ठीक है रामांश? थैंक यू भैया। ओके सर ये लोग तो सुने होंगे वाला। यथार्थ है क्या यहाँ पर? यथार्थ? हाँ सर। हाँ यथार्थ बताओ बेटा। हेलो सर मुझे कोई ये डाउट पूछना या था, जब भी मैं मैथ्स में या फिर फिजिक्स में क्वेश्चंस करता हूँ तो जैसे आपने 10 क्वेश्चन कराए उसमें मेरे 6 गलत निकलते हैं और 4 तो फुल टॉस ही चले जाते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद भी थिंकिंग उतना डेवलप हो नहीं पा रहा है।
इसका मतलब तुम्हें और डीप जाना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम्पल्स खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एनसीईआरटी को अच्छे से लगाना पड़ेगा, उसके बाद इस क्वेश्चंस को लगाओ। ठीक है? ओके सर। हाँ सर। और कोई डाउट? सर थैंक यू सर। नो सर, अब सब क्लियर है। चल, इसके बाद नमन है क्या यहाँ पर? नमन भैया बोल रहे? हाँ हाँ नीतू, बस इसके बाद तुम्हारा ही नंबर आ रहा है, वो एक लिस्ट में पीछे का नाम था। हाँ नीतू बताओ। भैया एक्चुअली क्या है, मैं पिछले 2 महीने से बहुत ज्यादा बीमार थी, तो मेरा हद से ज्यादा बैकलॉग है। पहले कहाँ से हो एक बार मेरे को बता दो। मैं राजस्थान। हाँ। जयपुर। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। ठीक है, डन। हाँ बताओ। तो मेरा हद से ज्यादा बैकलॉग है। लगभग मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट किया था मैंने, तो 15 तक मैंने कंटिन्यू किया था। उसके बाद मतलब जैसे जैसे चल रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई। मुझे मलेरिया के साथ जॉन्डिस हो गया था। अब इतना तो फिर इसीलिए मैंने लीव ले ली थी। और भैया मैं अभी दोबारा आई हूँ, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस तरह से करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कि कितना बर्डन है सर पे। मैं बता रहा हूँ, अब देखो एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना और इस चीज को इम्प्लीमेंट करना। जो भी ये वाली दिक्कत जिसकी हो वो सुन लेगा, समझ लेगा, दोबारा ये डाउट नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो थोड़ा सा आप लेट हो या अभी नए नए ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक सेकंड में अपना लैपटॉप चार्ज लगा दूं। तो जो भी लेट ज्वाइन कर रहा है उसे क्या करना है, जैसे कि मान लो अब मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स एक करके सारे सब्जेक्ट्स की बाद में बता दे रहा हूँ। जैसे मैं मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, तो ज्योमेट्री आपको बीच में नहीं घुसना है। आपको क्या करना है, आगे आने वाला एक नया स्टार्ट होगा मेंसुरेशन, उसको वहां से लाइव अटेंड करना शुरू करना। अलग चैप्टर है, उसको वहां से मेरे साथ लाइव आ जाना। और जो अभी का टाइम है, जो अभी मैं सर्कल पढ़ा रहा हूँ, यहाँ के टाइम में तुम्हें क्लास नहीं करनी है। यहाँ के टाइम में अलजेब्रा उठा लो, या तो तुम कोऑर्डिनेट उठा लो, या तो तुम ट्रिगो उठा लो, या तो तुम ज्योमेट्री उठा लो। एक सेक्शन उठाओ, को कंप्लीट करो। ठीक है? ये काम साइंस में आते हैं। साइंस में बस सुन लो मेरी बात अब जल्दी जल्दी। साइंस में आते हैं, साइंस में फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स एंड की एकदम एंडिंग में है, हो सकता है तुम्हारा ज्यादा छूट गया हो, तो तुम्हें फिजिक्स में अभी नहीं घुसना है। फिजिक्स इज योर बैकलॉग, अब उसको धीरे धीरे कवर करना। लेकिन अगर केमिस्ट्री शुरू हो रही है तो केमिस्ट्री को पकड़ के चलना सर के साथ, क्योंकि केमिस्ट्री बिल्कुल नई शुरू होगी तो उसमें तुम्हारे बैकलॉग क्रिएट नहीं होने चाहिए। अब केमिस्ट्री पकड़ लेना, बायोलॉजी पकड़ लेना। बैकएंड की जो चीजें हो रही है अभी बताऊंगा इसको कब करना है, लेकिन लाइव आपको एक नए सिरे से पकड़ना है। ठीक है? डन। और बायोलॉजी शुरू हो जाएगी। मैथ में क्या है, मैथ दिनों की बात है और सिलेबस फिनिश हो जाएगा। अब मैथ का जो सेक्शन है, मैं आप सभी लोगों को 15 दिन का गैप दूंगा। 15 दिन का गैप दूंगी। 7:30 से 8:30 वाली क्लास बंद होगी। इसमें आपको क्या करना है, जिसका जिसका जो बैकलॉग है वो कवर करेगा, तो वो एक टाइम आपको मिलेगा। सर आवाज अच्छी से नहीं आ रही है। हाँ भैया थोड़ा अटक रहा है। अभी ठीक आ रही है? हाँ पीछे से नॉइज आ रही है। माइक ऑन है, बंद करने बोलिए थोड़ा। किसकी आवाज आ रही है? पहले बीच में किसकी आवाज आ रही है? भैया किसी का। चलो तो डन। तो अब मैं कह रहा था कि ये काम करो। एसएसटी की तो देखो भाई खुद से करना है और सारी चीजें करनी है, उसका तरीका आपको पता ही है। राजस्थान से हो तो पेपर को एनालिसिस कर लो और उसके अकॉर्डिंग अपनी एसएसटी की प्रिपरेशन करो। मैथ बता दिया, साइंस बता दिया, तो एनीथिंग एल्स? सर वो मतलब बैकलॉग वगैरह तो ठीक है, लेकिन सर जो भी टेस्ट सीरीज आ रही है वो मतलब हाँ, जो भी टेस्ट होगा तो सारे बच्चे मेरी बात कान खोल कर ध्यान से सुनेंगे। कोई भी बच्चा, लेकिन सर उसमें बहुत मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आते थे जो समझ नहीं आ रही, तो सर आप ऐसी बुक बता दो जिससे मतलब मैं क्वेश्चन लगा सकूं। कौन से वाले पोर्शन में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में? सर वैसे तो मतलब कि आप बता देते हैं तो मैं एनसीईआरटी में से कर लेती हूँ रीड, तो वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्वेश्चंस में ही होते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस की दिक्कत आ रही है। चलो वैसे तो मैं चैप्टर वाइज डीपीपी जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभिनव रुक जाओ, चैप्टर वाइज जो डीपीपी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो काम दे रहा है, वो हेल्प कर रहा है? यस सर। वो बेटर है? बहुत ज्यादा अच्छी है सर, वो तो जितने भी आप देते हो सही लगाती हूँ।
तो ठीक है, तब चैप्टर वाइज उसी को फॉलो करते रहो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आगे अगर और क्वेश्चन बैंक में आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर सकूं तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। और सर जैसे सुना कुणाल सर हमारी वो फिजिक्स कराते हैं, कुणाल सर तो है सर सामने, उसमें उनसे पूछ लो। यस सर। सर ये थ्योरी पार्ट तो उनका बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन जो क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं सर वे नहीं होते, वे लग नहीं पाते। देखो एडवांस के क्वेश्चन में तुमसे एक कॉन्सेप्ट कभी नहीं पूछा जाता, तुमने नोटिस किया होगा। Yes, sir. सबने, तुम्हारे नहीं सारे बच्चों की बात है। अब एडवांस के क्वेश्चन लगाने के लिए तुम्हें पहले पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वही चैप्टर। अब जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी में देखोगी तो कभी कभी तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वेलोसिटी, और जो पढ़ा जाता है मोशन में, तुम्हें जब काइनेमेटिक्स पढ़ती हो तब वहां, तो तुम्हें एटलीस्ट पूरी फिजिक्स स्टार्टिंग से आनी चाहिए। ये जो सीक्वेंस हम पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज होता है कि हम 9th में पहले क्यों काइनेमेटिक्स वाला पार्ट पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आगे यूज होता जाता है। तो पहले पूरी फिजिक्स ध्यान से पढ़ो स्टार्टिंग से। दूसरी चीज कि प्रॉब्लम्स लगाने बैठो तो ये चीजें सीखो कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। मेन सबसे जरूरी चीज गलती अपनी खोजना, कि अगर तुम सोच नहीं पा रहे हो कि मुझे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जानना है तो कैसे जाएं। अगर नहीं सोच पा रही हो तो सॉल्यूशन देखो, अगर नहीं, वहां सॉल्यूशन में भी देखा तुमने, अब सिर्फ वही पार्ट देखो जहां तुम सोच नहीं पाई थी कि ये चीज मुझे कैसे क्लिक करनी चाहिए थी, बस उसको, उसके बाद का काम खुद से करो। प्रैक्टिस से ही दूर होगा और पूरा पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा। दो चीजें बस माइंड में रखो, और सबके अंदर पोटेंशियल है, कर ले जाओगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू भैया। ओके वेल। नो सर, कंप्लीट सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, थैंक ऐसे कुणाल सर पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम दोनों लोग बेहतर कर रहे हैं, अपने अपनी तरफ से बेस्ट यस दे रहे हैं। सर, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया मिल जाए अच्छी बात है, जितना बढ़िया हो पाए। थैंक यू सर। ओके, साहिल भैया। जय हिंद भैया। जय हिंद साहिल, बताओ दोस्त। भैया कौन है भैया? सर अभिनव। पहले तो मैं आपको थैंक यू अभिनव बोलना जस्ट चाहता इसके हूँ बाद कि आपने सोचना सिखा दिया। मतलब मैथ में पहले क्वेश्चन लगते नहीं थे, अब लगने शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया। और सर और एक बात कि सर जो हिंदी और इंग्लिश है तो सर उनको कैसे पढ़े, क्योंकि अभी हम एमटीएससी में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं साइंस मैथ्स एसएसटी पढ़ रहे हैं, पर हिंदी और इंग्लिश के लिए बता देंगे आप? अब देखो, जैसे कि तुमने एक बड़ा पत्थर उठाना शुरू कर लिया है, तो ये जो छोटे छोटे पत्थर आएंगे ना, उनको तुम ऐसे अपने हाथ में ऐसे उठा लोगे, वो पार कर जाओगे उसको लेकर, तो उसके लिए चिंता मत सर करो। इनको एक छोटी सी इंजीनियर्स की स्टोरी बता दीजिए, कैसे इंजीनियर्स पढ़ते हैं, बस हल्का सा इनको एक हिंट दे दीजिए। देखो हम लोग, अब ये मैं तो इनसे कहा हूँ कि इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको टेस्ट कैसे पास करना है, ये सारी चीजें। तो देखो लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीजें, इनके लिए बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल परेशान मत हो। सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, और सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला भी हूँ। ठीक है, तो अब मैं अब क्या ही बताऊं, बहुत टेस्ट आप अभी देने वाले हो, बहुत कुछ आने वाला। हिंदी और इंग्लिश को लेकर परेशान मत हो, मैं सिखा दूंगा कि उसमें नंबर कैसे उठाया जाता है। ठीक है, ये तो उसको लेकर डरो मत। उसके भी सेशंस होंगे प्रॉपर कि हाँ भाई आज हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात करने बैठे हैं, तो उसके लिए चिंता मत करो। हाँ, डन। एनीथिंग एल्स? सर और एक डाउट था। हाँ जल्दी। ओके वेदांत जाधव। सर ओके, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो सर मैंने अभी एनालाइज किया मेरा पेपर, तो सर जो लास्ट 3 ईयर में सर फिजिक्स में क्वेश्चन जो है 9th 10th से आए हैं, बट अभी जो लास्ट ईयर में एग्जाम हुआ था सर उसमें क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के आए थे, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस आ रहे थे, सर मैं क्या करूँ? हाँ सर। अब देखो ये तो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, सेमीकंडक्टर से अगर तुमसे पूछा जा रहा है तो पहले ये देखो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कहाँ से पूछा जा रहा है ना। 12th में सेमीकंडक्टर तो तुम 12th में पढ़ोगे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। वैसे चलो मैं ट्राई ये करूंगा कि जो 12th के कुछ अलग से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक पर्सनल कैटेगराइज्ड वीडियोस में आपको समझा दिया करूंगा। मैं बता रहा हूँ कुणाल सर, इसके लिए क्या करना है, बोला भी है आपका कि जैसे मैंने देखा है कि जैसे कोई भी मैं जो कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या वो 11th 12th से रिलेट किया है। अगर नहीं किया है तो ठीक है, अगर किया है तो मैं क्या करूंगा ना, उस टॉपिक को ही इंडिविजुअली उस बच्चे को, सेमीकंडक्टर के बारे में आप थोड़ा बहुत इन लोगों को समझा दीजिएगा कभी, तो वो एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ जाए। 2-3 चीजें छोड़ के रखी हैं इन लोगों के लिए, 2-3 चीजें, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन काफी बच्चे बोल रहे थे नहीं समझ में आया था,
हाँ अभी वो स्किप करके रखा है मैंने। अभी प्रिज्म भी नहीं पढ़ाया मैंने, प्रिज्म, हाँ क्योंकि हाँ प्रिज्म जरूरी है, को आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल बिल्कुल में। वो बिल्कुल। जब मैं डिस्पर्सन पढ़ाऊंगा वगैरह, उसको डिटेल डिस्पर्सन में। ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट हाँ टू बी बयार, मैंने ये अभी सारी कुछ चीजें। चीजें थोड़ी वो एक, हाँ एक कैटेगराइज वीडियो में ही होगा, तो उसके लिए रिलैक्स रहो, ठीक है। जो ठीक है, चीजें तुम लोग तुम्हें चिंता एक्स्ट्रा मत मिलने करो, वाली होंगी उन्हें हम दे लोग दूंगा। भी दिन रात आपके पेपर का एनालिसिस करते रहते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो क्या छूट रहा है, क्या बढ़ रहा है, कहाँ क्या आ रहा है, चंडीगढ़ में क्या आ रहा है, पंजाब में क्या आ रहा है, तेलंगाना में क्या आ रहा है, हर स्टेट को एनालिसिस करते रहते हैं। तो कुछ चीजें छूटेंगी, आप लोग के सजेशंस आते रहेंगे और उसको हम लोग चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है बेटा साहिल? जी भैया, थैंक यू भैया। नाउ अभिनव। हेलो भैया। हेलो अभिनव, कहाँ हो? हाँ हाँ अभिनव, तुम तो बड़े सर, छोटे लग रहे हो यार। किस क्लास में, 6th में हो कि 7th में? 9th में हूँ सर। अरे तगड़ा लौंडे, बताओ। हाँ सर, सर पहले तो जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा, जय हिंद। यस सर। सर मेरा पहला डाउट था कि सर मैं 9th में हूँ, तो मुझे ना अगले साल में जैसे मेरा एग्जाम होगा फिर नवंबर दिसंबर में एनटीएससी का, तो सर मैं कह रहा था कि आप ऐसे कर सकते हैं, फिर अभी बताइए, या फिर अभी नहीं है तो आप कोई वीडियो ऐसे बनाए उस पर कि जैसे प्रॉपर जैसे 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करें वो। चलो मैं अभी तुमको थोड़ी सी डिटेलिंग दे देता हूँ। 9th में बेसिकली तुम्हें ध्यान किस चीज पर देना है? 9th में तुम्हें मैथ खत्म करनी है पूरी, चाहे 10th वाली हो, चाहे 10th में आके फिर तुम उसका रिवीजन करोगे। तो ये जो 100 नंबर का तुम्हारा मैथ होने वाला है ना, इसको तो तुम एकदम तगड़ा कर लोगे अगले साल तक मेरे साथ। अब तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। और मैथमेटिक्स को अपने लेवल तक कवर कर लो। जैसे मान लो तुम्हें सर्किल में पढ़ा रहा हूँ, सर्किल 10th वाला तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। ट्रिगो मान लो तुम्हें इस साल नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस साल नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अपने 9th के चैप्टर मेरे लेक्चर से बहुत बढ़िया से कवर करना। और 10th वाला कर पाओ तो ठीक है, ना कर पाओ तो डरना मत, क्योंकि अगले साल तो मैं फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होना। और यही काम तुम साइंस में भी करना है, जिसमें, हाँ सर, हाँ नहीं नहीं वो बोलिए, साइंस बताओ। हाँ यही काम तुम्हें साइंस में भी करना है कि फिजिक्स में 9th वाला पोर्शन तो बढ़िया से चकाचक कर लो, केमिस्ट्री 9th वाला पोर्शन चकाचक, बायोलॉजी 9th वाला, क्योंकि अभी इस साल तुम 9th पे प्रॉपर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि 10th का सिलेबस करने के चक्कर में अपना 9th बर्बाद कर दो। तुम्हें 2 साल का टाइम मिल रहा है, 9th को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि कहीं से भी मोशन से क्वेश्चन आए तुमसे छूटना नहीं चाहिए। कहीं से भी एनएलएम से आए, वर्क एनर्जी पावर से आए, ग्रेविटेशन से आए, छूटना नहीं चाहिए तुमसे। तुम इसी साल 9th को बेटर बना दो। यही काम तुम्हें सोशल में भी करना है, ठीक है। अगले साल तुम 9th फिर से पढ़ लोगे, रिवाइज हो जाएगा, और 10th को फिर प्रॉपर पढ़ लोगे, ठीक है। क्लियर? यस सर। हाँ, सर फिर अगले सवाल, यस सर। सर मेरे पास ना वो आपने सर ने भी एक चीज, वो कुणाल सर ने भी रिकमेंड किया था अपनी एक वीडियो में कि वो मेरे पास ना अरिहंत की वो वाली है, जो बुक आती है उसकी एनटीएससी पैकेज की। तो सर मेरे पास है कि उन्होंने कहा था कि स्टेज 1 के लिए बहुत अच्छी है। तो सर मुझे अभी तो जैसे तो अभी मुझे टाटा मैक्रो हिल वाली लेना जरूरी है, या फिर उसी से काम चला सकता हूँ? काम चलाने के लिए नहीं जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना है, काम चलाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो तुम 2 साल तैयारी करने वाले हो। अभी तैयारी करते रहो। जब एक दिन तुम्हें लगेगा कि नहीं अरिहंत तो अब तुम्हें अब हलवा हो गया है, अरिहंत तुम्हारे लिए तुमने डन कर दिया है, तो पापा से कह के टाटा मैक्रो हिल भी मंगवा लेना। किताबें जुटाते जाओ, ये किताबें तुम्हें अगले आने वाले 11th 12th में भी काम देंगी। छोटा सा कोई डाउट हुआ आके टाटा मैक्रो हिल को चेक कर लिए, छोटा सा कोई डाउट हुआ अरिहंत को चेक कर लिए। तो धीरे धीरे करके अपने कलेक्शंस बनाते चलो, ठीक है, धीरे धीरे करके। संग्रहालय बना लो बुक का। हाँ संग्रहालय बनाओ। किताबें तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करने वाले, किताबें तुम्हें हमेशा ज्ञान देने वाली है। संग्रह देखे होगे बहुत सारे लोग कितनी कितनी किताबें जुटा के रखते हैं, तो अरे एजुकेशन मिनिस्टर से सीखो तुम लोग कुछ, पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर से, उनके संग्रहालय इतने, ट्विटर पे देखो रोज एक पोस्ट करते रहते हैं कभी, देखा ये करो ठीक तुम है, लोग। ठीक है अभिनव, और बहुत अच्छी बात है कि और तुमने सर 9th लेकिन से मुझे, शुरुआत की। हाँ यही मैं, और कितने बच्चे 9th के हैं? हाँ, एक बार सारे लोग हाथ उठा दो, एक बार। हाँ वैसे मुझे अभिनव सर काफी इंटेलिजेंट टाइप का देखने में नहीं लग रहा है, काफी इंटेलिजेंट टाइप का लग अच्छा रहा है बात है ना देखने। सर कि बच्चे 9th से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इन पर ध्यान भी देंगे। 9th वालों का मैं सर बना यही, दूंगा। जितने बच्चे हैं मैं एक बात इन सभी से कंक्लूड करना चाहूंगा सर, इस एज में हम लोग की मेंटेलिटी क्या होती थी कि मोबाइल पाए, चलो यूट्यूब खोलते हैं, कुछ और गेमिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं।
भले एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात मैं करता हूँ, लेकिन ये लोग मैं देखता हूँ डेली बेसिस पे पढ़ने आते हैं, ये गजब की बात है। मैं बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हमेशा इनसे मोटिवेट होता हूँ सर। बिल्कुल सर, मैं खुद बिल्कुल। थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे उनको बंद कर दिया इनको देखने के बाद से, कि ये बच्चे इस एज में ये कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सीरियसली आप लोग के लिए भाई सलाम है हम लोग का। ये सर ये सब मेरा था कि सर एग्जाम में से स्पीड से जल्दी की स्पीड में कैसे लिखे आंसर्स। ये अभी तो थ्योरेटिकल तुम्हारा होना स्टार्ट हो गया है क्या? कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो, एक बार बता दो। ये सर थोड़े सर एनटीएससी के लिए। एनटीएससी की नहीं, अभी पहले पढ़ाई करो, वो स्पीड वाली बातें हम डिस्कशन करेंगे, उसका एक अलग अलग प्रैक्टिस करते समय बस स्पीड मेंटेन करो और कुछ नहीं। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो उसी टाइम स्पीड मेंटेन करो, एग्जाम में ऑलरेडी हो जाएगी। अपने अंदर ज्ञान भरोगे, सवाल आने लगेंगे, फिर मैं तुम्हें तरीका सिखाऊंगा कि टेस्ट कैसे दिया जाता है, सवाल को जल्दी कैसे लगाया जाता है, शॉर्टकट कैसे अपनाया जाता है, ये सारी चीजें अभी सिखाऊंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे सीखोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। ये सर मेरा एक कुणाल सर से डाउट था कि सर वो एनएससी की कैसे प्रिपरेशन होती है। देखो उसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें तुम्हें नहीं करनी है, बट हाँ ये कि थोड़ी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऐसा नहीं कि थ्योरी बेस्ड तुमसे या फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा, स्टेप इन्वॉल्व किया जाएगा 2 से 3। तो बस एक काम करना कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके चलना, बस इससे ज्यादा और कोई रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके चलो कि कोई भी स्टेप तुम्हें दिया जाए तो स्टेप सोच सको बस। सर पर और कोई अलग नहीं है एनटीएससी से। 11th 12th के जैसे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और केमिकल बॉन्डिंग। एकदम रिलैक्स रहो, मैं देखता रहूंगा। हाँ। अभी अभिनव सांस लेने दो, अभिनव को आराम से पढ़ना, तुम टेंशन मत लेना, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। ठीक है, अभी रिलैक्स रहना तुम। अभी 9th में आए हो, ये बड़े हैं तुमसे, ये तुम्हें अलग दुनिया दिखा रहे हैं। इनके ऊपर तो प्रेशर है इस साल, इन्हें 10th भी देना है, इन्हें एनटीएससी भी इसी साल देना है, तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है। तो मैं 9th का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उनकी मेंटरिंग अलग चलेगी। ठीक है। यस सर, मेरे पास 2 और सवाल थे। सब एक था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं तुम्हें किताबें बता दूंगा, उसको खरीद लेना। कभी मेरे से कॉल पे तुम बात करना, अभी ना मैं तुमसे और डिस्कशन करूंगा। अच्छा लगा तुमसे बात करके। इस बच्चे ने लिख के रखा है सर, आपका फंडा अपना रहा है बंदा है। बहुत बढ़िया, यही चीजें सब सीखेंगे। हाँ, आपको अपनी कमियां, अपने डाउट लिखते रहिए। हर बच्चा ये काम करे। मैं हमेशा हर चीज की लिस्टिंग बनाता रहता हूँ, कुणाल सर को यही चीज बताता हूँ, कुणाल सर भी अब ये सारी चीजें करते हैं। आप अपनी कमियों को, अपने डिजायर को, अपने गोल को लिखिए, तभी नहीं तो भूल जाएंगे ना। हमारा दिमाग क्या है ना, रोज अलग अलग ख्यालात पैदा करता है। तो आप जो करना है उसको लिखते चलिए और उस पर इम्प्लीमेंट करते चलिए। बहुत बढ़िया अभिनव, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू रखो। यस सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर। मैंने एक बार चेक नहीं किया था, आप टेलीग्राम पे वो बेसिक मैथ्स की आप डीपीपी देते हैं। हाँ, डीपीपी अभी और दूंगा। अभी प्रॉफिट लॉस फिनिश किया था, प्रॉफिट लॉस के डीपीपी शायद मैंने नहीं डाले हैं, बट दूंगा, आई विल। अभिनव कहाँ के रहने वाले हो तुम? दिल्ली के। दिल्ली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद कौन है? अवनीश उपाध्याय। सर मैं नीलांशु। हाँ, मेरे को भी लग रहा था कि तुम नीलांशी हो, क्योंकि उपाध्याय करके ये तुम्हारे पापा का नाम है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ चलो नीलांश बताओ। ये भी 9th का बच्चा है। नीलांश, इफ यू वांट कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लो। यस सर मैं पूछ रहा था सर, सेट के लिए तो मैंने पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन ले रखी है, तो उसी से मैं करता हूँ। बट सर जैसे थोड़े फिजिक्स में हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मीडियम के तो आराम से हो जाती है। देखो अब हाई लेवल के लिए तो बेटा, जैसे मैंने उस बच्चे ने भी पूछा था, तो प्रैक्टिस ही तुम्हें करनी है, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट सारे माइंड में होने चाहिए, कॉपी में नहीं, माइंड में, तभी लगेगा। और तुम लोग थोड़ा जल्दबाजी मत करो ना, जब पूरा पढ़ लोगे धीरे धीरे आएगी यार। हाँ धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे चीजें आती हैं, एक दिन में कोई मास्टर नहीं बनता है। हाँ ठीक है, धीरे धीरे मास्टरी करो, धीरे धीरे। तुम तो मेरी तरह नहीं हो, खैर तुम लोग कोई बात नहीं, मेरी तरह नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल। और सर ऐसी बात नहीं भाई, हम लोग भी धीरे धीरे सीखे हैं। हाँ बताओ नीलांश। मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एपीजीपी करा था, तो सर आपके साथ तो कर लिया था, फिर मैंने ज्यादा क्वेश्चंस में प्रैक्टिस तो नहीं करे थे, वो 10th का इसलिए। तो सर अभी मैं जैसे भूल गया हूँ, तो सर क्या करूँ फिर?
कुछ नहीं, उस लेक्चर्स को जाकर ना, तुमने नोट्स बनाए हैं खुद के? यस सर, थोड़े तो बनाए हैं, शुरू के थोड़े थोड़े बनाए, ये गलती की है। नोट्स बनाए रखा करो और नोट्स को एक बार रिवाइज करो। जब रिवीजन कर रहे हो तो देखो कौन सा टॉपिक ऐसा लग रहा है कि रिवाइज करने पे भी नहीं समझ में आ रहा है, उसको जाकर लेक्चर में उस पॉइंट को उठाओ, खोजो, स्पीड को करो 2x, भैया की तुरंत तुरंत बात सीखो, सुनो और उसको फिर से नोट करो, जहां डाउट हो रहा था उसको समझ लो। ये काम इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? सर मैंने आज भी 2x में कुणाल सर के वर्क एनर्जी पावर के भी लेक्चर देखे थे। बढ़िया, बस इसी तरह तो करते सर, चलो। चलो बहुत बढ़िया। एक आप ही के नाम का लड़का है सर, आपके नाम का, वो देखिए कमेंट करता है कि ये कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड। किशन नाम है वो, हाँ, वो अभी नया जुड़ा है। हाँ, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है वो। बढ़िया भैया, मेरा भी एक बार आप सुन लो, रमांश हाँ, गुप्ता। राम गुप्ता बताओ दोस्त। सर रमांश, सर वो गलत नाम होता है सर, रमांश। रमांश, चलो कोई बात। हाँ यस सर, ठीक है, बताओ। तो सर मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मतलब दिल्ली में रहता हूँ बट स्कूल नोएडा में है, तो इसलिए स्टेट मेरी उत्तर प्रदेश है और मेरा सीबीएसई बोर्ड है। तो सर जैसे ना क्या होता है कि आपने जैसे मुझे जो जेई देना है वो 2024 में देना है। जैसे अब मैं क्लास 10th में हूँ तो 2024 में मुझे जेई देना है, तो उसके लिए ना मेरी अलग से क्लासेस चलती रहती है जेई फाउंडेशन के, जिसके अंदर मैंने अभी 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। जैसे मैंने अभी तक काइनेमैटिक्स वगैरह जो होता है, मोशन इन 1D और डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह, वो सब मैंने पढ़ लिया। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे केमिस्ट्री के अंदर मैंने मोल कॉन्सेप्ट, स्टीरियोकेमेट्री और स्टार्टिंग के जो भी सारे होते हैं, है ना, जैसे आपकी बैलेंसिंग वगैरह और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, वो रिडॉक्स रिएक्शन, वो सब ऐसे पढ़ा है साइंस के अंदर। मैथ्स के अंदर सर अभी तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है 11th का, और फंक्शंस अभी पढ़ूंगा बाद में, और अभी बस अभी इतना ही किया मैथ्स में। तो ऐसे मेरी जेई की भी क्लास, हाँ, तो ऐसे मेरी जेई की क्लासेस भी चलती रहती है, और एनटीएससी की सर मैं आपकी सारे लेक्चर्स अटेंड करता हूँ, तो मेरे उसका तो कोई डाउट बचता नहीं है ना। तो लेकिन और फिर साइंस की भी सारा देखता हूँ फिर, तो मेरा ना बिल्कुल भी टाइम मैनेज हो ही नहीं पाता। तुम यही पे और थोड़ी सी दिक्कत, सुन लो, तो स्कूल का भी करना होता है, क्योंकि सर पापा ने कहा है कि तुम्हारे बोर्ड्स में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए इन सब चीजों को करते करते, तो इसलिए वो सब भी करना पड़ता है। अब मेरी बात सुनो, देखो तुम जेई 2024 को टारगेट कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, अपने अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अभी तुम्हें 11th में अभी जाके इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। तुम जो डीप जा रहे हो इसका एक समय आएगा। कोई चीज अगर तुम्हें समय से पहले, सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो। हाँ, अभिज्ञान साहा, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। हाँ भैया, अगर बताऊँ तो मेरा बैकलॉग बहुत बचा हुआ है, और ये बैकलॉग मेरे को कवर करने में, और ये साथ साथ आप लोग का जो लाइव सेशन चल रहा है, ये दोनों एक साथ, और ये स्कूल, मतलब ये पूरा टाइम उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। मतलब मैं अगर रिलैक्स मेरा तो इंटरेस्ट है, मतलब मैं जो जब भी अगर अब सोच लीजिए इलेक्ट्रिसिटी लेकर बैठा हूँ, तो मेरा को दिमाग में ये आ जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे को कंप्लीट करना है, और उसमें इंटरेस्ट भी लग जाता है। और इसलिए जो अदर जो है ना, मतलब एसएसटी में अगर 2-3 दिन पूरा इलेक्ट्रिसिटी कर रहा हूँ सुबह से शाम तक इलेक्ट्रिसिटी, और अगर स्कूल वगैरह का कुछ काम है तो वो कर रहा हूँ, और एक मैथ क्लास कर लेता हूँ। ये मेरा तो आदत बन चुका है, क्या एक मैथ कुछ पेपर मेरे को सॉल्व करना ही है, वो कर लेता हूँ, तो मेरा और जो और सब्जेक्ट है ये छूट जा रहा है। ये मेरा ना भैया बहुत दिक्कत आ रहा है। रिलैक्स देखो, टाइम, एक वो वाली वीडियो देखी, टाइम मैनेजमेंट वाली, टाइम टेबल वाली, उससे कुछ आइडिया लगा था कि कैसे मैनेज करना है चीजों को? हाँ मैं भैया, देखो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी कुछ दिनों बाद 7:30 बजे वाली क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है? 10-15 दिनों के लिए बंद होगी, ठीक है? सिर्फ मैथ चला करा करे, मैथ चलेगा और साइंस चलेगा।
तो अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना और टाइम जो बचेगा उसमें जो बैकलॉग्स हैं उसको कवर करते चलना। कभी भी इन सब सारी चीजों को बहुत भार मत महसूस करना। तुम थोड़ा लेट भी खत्म करोगे, सितंबर एंड तक भी खत्म करोगे, दैट्स अ वेल इनफ। यू हैव प्रॉपर टाइम 2 months टू रिवाइज एवरीथिंग एंड यू कैन प्रॉपरली रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने स्पीड से करना, बर्डन मत लेना, रिलैक्स रहना, कूल रहना, काम रहना और चीजों को इसी इसी पेस पे लेके चलना। ठीक है, एनीथिंग ठीक है एल्स? भैया, ठीक है। और जो मेरा ये तो टाइम मैनेजमेंट का बारे में गया, और जो भैया पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स है ये कैसे करूँ, थोड़ा ये बता दीजिए। पॉलिटिक्स को देखो यार, पॉलिटिक्स को जब जब तक तुम रियल में पॉलिटिक्स को नहीं समझोगे ना, तब तक तुम्हें पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी ये करंट सिचुएशन में चल रही है न्यूज, थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा पहले मजा से समझो। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे थे, तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता चला होगा कि यहाँ पे, इलेक्शन चल रहा हाँ, ममता बनर्जी जी जीती हैं, मुख्यमंत्री बनी है, भाजपा 73 सीट जीती है, 2 सीट से 73 पर पहुंची। तो इन फ्यूचर देखो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह देखो, थोड़ा पॉलिटिक्स को समझो, उसके बाद एक एक करके पॉलिटिक्स को आगे पढ़ना शुरू करो, तब इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये जब भैया और जब जो तक ये नोट्स है, हम्म, ये जो नोट्स मैं लिख रहा हूँ, तो ये नोट्स में मैं कुणाल सर का जो साइंस इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स है मैं पूरा लिख लिया हूँ, और रिवीजन का टाइम में क्या वो एक बार नोट्स को पूरा पढ़ लूँ और उसके बाद जब डाउट है तो हाँ तब लेक्चर पे जाऊँ, तो ये तो आप बिल्कुल, पहले। ये चीज तो मैंने एक बार बताया किसी बच्चे को। हाँ भैया, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ दिक्कत है तो आपसे बात कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। केतन रस्तोगी। और आप बहुत बहुत थैंकफुल है आप लोगों से, मतलब इतना हेल्प आप लोग कर रहे थे मेरे पापा को। वो जो आप वीडियो दिए थे ना वो पेरेंट्स और गार्डियन के लिए, तो मेरा पापा वो देख रहे थे एकदम फ्री में यूट्यूब में। इतना मेहनत कर रहा है बच्चे के ऊपर, मतलब ये आप लोग के, हम लोग ग्रेटफुल है, थैंकफुल है अरे आप बहुत लोग। बहुत धन्यवाद, बस मेहनत करिए, आगे बहुत लाइफ में सारी चीजें हैं, अचीव करिए। चलिए, केतन ठीक है भैया। रस्तोगी। केतन रस्तोगी, केतन, अभी और कौन बचा है? सब हो गए हैं ना, डन हो गया है ना? मैं आयुष, आखिरी हो बेटा तुम। हाँ भैया। भैया मैं पूछ रहा था, मैं सीबीएसई से हूँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश। और मैं पूछ रहा था भैया कि अभी मेरा जो साइंस है वो बहुत हाई लेवल नहीं जाता, जो स्टेज 1 में आता है वो जाता है, मतलब एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी पूरा कर रहा हूँ और जेआरएस ज्वाइन कर रखा हूँ, आप जानते हो शायद। तो उसमें मैंने 9th में भी उसी से किया था, लेकिन 9th में उतना उसको सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि 9th में मेरा सीएचएस की तैयारी कर रहा था उस टाइम। तो उस टाइम 9th सीएचएस से चला गया था पूरा। ठीक है, 9th पूरा मेरा ड्रॉप हो गया था, उससे कुछ नहीं कर पाया। फिर अभी 9th स्टार्ट किया हूँ जुलाई से दोबारा से, मतलब मैं 9th पढ़ता हूँ, जेआरएस करता हूँ स्टेज 2 के लिए, उसमें पूरा मतलब मेरे को एडवांस पढ़ा देते हैं। तो जेआरएस की अभी अभी मैंने जरूरत पड़ रही है? अगर मेरी क्लासेस कर रहे हो, जेआरएस की जरूरत पड़ रही है? हाँ भैया, मैथ के लिए मैं आपको ले रहा हूँ, आपकी क्लास कर रहा हूँ, क्योंकि 9th और 10th आप दोनों मिला के कर रहे हो, तो वो लेकिन उसमें वो एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं। तो लेकिन मेरे को नीट करना है, तो मेरे को उसको लेना भी नहीं है। आपका बस लेवल मेरे को सही लगता है। तो सही हाँ है, इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि वो जेई को टारगेट कर रहे होंगे ना। हाँ। और भैया मेरे को एक चीज और दिक्कत है कि एसएसटी में मैं अभी एनसीईआरटी कर रहा हूँ और लूसेंट कर रहा हूँ, क्योंकि एंशिएंट बहुत डीप लूसेंट जाता है, तो देखो, मैं वो करूँ। लूसेंट तब पढ़ना है ना, लूसेंट तब पढ़ना जब पूरी कहानी पढ़ लेना, तब एंशिएंट को पढ़ सकते हो लूसेंट से, क्योंकि हाँ लूसेंट में भैया। छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है और डायरेक्ट तुम्हें याद नहीं होंगी जब तक उसके पीछे की कहानी तुम्हें नहीं पता होगी। ठीक है, अच्छा बाबर भैया। क्यों युद्ध लड़ा, ये इसके बारे में जब तक नहीं पता होगा तब तक ये याद नहीं कर पाओगे कि बाबर नहीं किस। भैया, सीएचएस की जब तैयारी कर रहा था पूरा अच्छे से उसको डीप में पढ़ रखा हूँ मैं। चलो बहुत बढ़िया, तब तो सही है, तब यूज करो लूसेंट को। हाँ। और भैया मैथ तो मेरा पूरा हो रखा है, क्योंकि मैंने और पहले एग्जाम की तैयारी कर रखा हूँ, तो उसमें मैथ कर रखा है। बस उसको तैयारी मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है, तो डाउट उसका डाउट अकेडमी पूछो, से पूरा डाउट है पढ़ कोई तो लेता हूँ। पूछो, अदरवाइज चीजों को क्लोज करेंगे, क्योंकि बहुत रात हो गई, 3 घंटे से हम ये काम कर रहे हैं। हाँ भैया, एक डाउट है मेरे को कि भैया रात में पढ़ना चाहिए। नहीं, जितना तुम कर सकते हो तुम्हारे ऊपर है, अगर रात में तुम्हारी एफिशिएंसी ज्यादा निकल कर आती तो रात में करो, बट ट्राई करो कि तुम्हारा टाइम पीरियड जो मैंने बताया कि 11 से 7 सोने वाला बनाओ, इसको ज्यादा बेहतर है, 11 से 6, भैया 11 से भैया सुबह 7। उठ ही नहीं पा एक रहा एक था। चीज, भैया जो आप कहा
है ना मेडिटेशन के बारे में, वो मेडिटेशन का टाइम में मेरा ना बहुत मतलब चिंता, एक बार स्टडीज पे आता है, एक बार दोस्त के बारे में, एक बार खेल कूद के, मतलब ये डाइवर्ट हो जाता है। मेडिटेशन क्या होता है ना, मेडिटेशन की भी एक शुरुआत होती है। मेडिटेशन की आप अभी क्लास 1 में हो, क्लास 2 में जाओगे, क्लास 3 में जाओगे, एक स्टेज आएगा मेडिटेशन के, क्लास 9th और क्लास 10th में पहुंचोगे, क्लास 11th और क्लास 12th में पहुंचोगे, तब तुम्हें इस मेडिटेशन का फायदा महसूस होगा। तो अभी अभी क्या किया करो, सुबह 5 मिनट बस ऐसे शांति से बैठा करो और उसमें अपने ईश्वर को याद किया करो, जो भी तुम्हारे ईश्वर हैं, बस उनके प्रति ध्यान को केंद्रित करो। इतना काम करो मेडिटेशन में। उसमें तुम्हें ये नहीं कि सोचना है कि जीवन में क्या करना है, उसके साथ क्या करना है, ये नहीं। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट टू थिंक अबाउट, एक जगह कंसंट्रेशन बनाओ। तो अपने इष्ट, अपने देवता, जो भी तुम जिसको मानते हो, उनके प्रति ध्यान केंद्रित करो 5 से 10 मिनट बस, ठीक है। और खेलते कूदते रहो सब लोग। और बाकी तो बच्चे तो काफी कम ही बचे हैं, सबका डाउट क्लियर हो गया होगा लगभग। भैया एक चीज पूछना था। पूछो आयुष। भैया रात में मेरे को 2-3 बजे तक, और मैं चाहूँ कि रात में पढूं, रात में कंसंट्रेशन भी बनता है, लेकिन 2-3 बजे तक फिर नींद आ जाती है, फिर सुबह उठता हूँ तो सुबह फिर जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि यार 2-3 बजे सोओगे तो 8-9 बजे सकता। तो देखो, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि तुम अगर 2-3 बजे सोओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 9 बजे के पहले नींद भी नहीं खुलेगी। 6-7 घंटे तो नींद की आवश्यकता होती है। तो ट्राई करो कि अभी से इसको कन्वर्ट, इसको चेंज करो अपने मेंटलिटी को, सारी चीजों को, कि 12 से पहले सोने की आदत बनाओ, सुबह 6 से 7 के बीच में उठने की आदत बनाओ। दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। और नहीं कर पाओगे तो अपने आप पे कंटिन्यू करो, बट ये गुड हैबिट है। ओके ओके भैया। एनीथिंग एल्स? केतन तुम बचे हुए आई थिंक। केतन? यस सर। हाँ केतन बताओ बेटा। सर मैं दिल्ली से हूँ, सीबीएसई बोर्ड। ओके सर मेरे को मैथ के अंदर थोड़ी दिक्कत हो रही है सर, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा सर मैथ के अंदर। केतन हम बात कर चुके हैं बहुत बार क्या? सर नहीं। हाँ, किस में दिक्कत आ रही है? सर टाइम मैनेजमेंट के अंदर, सर मैथ के अंदर। मैथ को अच्छा, क्वेश्चन लगाने में टाइम मैनेजमेंट किस सेक्शन में? सर मैथ के अंदर सर क्वेश्चन सर टाइम लिमिट के अंदर हो नहीं पाते। होने चाहिए, अभी टाइम लगेगा। इट मींस प्रैक्टिस मोर रिक्वायर्ड, यू नीड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। जिस चैप्टर पर लग रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, उस चैप्टर को और बढ़िया से प्रैक्टिस करो। ओके सर। ठीक है, और कुछ? और सर बायो के अंदर सर जैसे कोई डिफिकल्ट चैप्टर है सर, उसे क्या स्किप कर सकता हूँ मैं? अभी डिफिकल्ट क्रिएट मत करो, स्किप करने की अभी सोचो मत। जब लास्ट में हम बैठेंगे ना कि अब क्या स्किप करना, उसको लास्ट में, अभी मत स्किप करो। अभी उसको पढ़ते, उसको लेके चलो। अभी स्किप वाला चीज मत अपने दिमाग में लाओ, ठीक है। भैया मैं कुणाल भैया की क्लास नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, तो वो सही है? चलेगा। इट्स ऑन यू। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल आ रहा है। मैंने कुणाल भैया से एक बार बात की थी। ठीक है, चलेगा। हाँ तो डन करते हैं यहाँ पर। प्रणाम भैया। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। बाय सर। जय हिंद भैया। जाओ खाना पीना खाओ, रिलैक्स करो। हाँ भैया, गुड नाइट।